आपकी अपनी श्रद्धा, आपका अपना विश्वास और आपकी अपनी अंतःकरण की पवित्र स्थिति। इसलिए इस कथा को सुनने के लिए थोड़ी देर के लिए आप ये मान करके चलिए कि हम इस कथा से जुड़ रहे हैं, तो या तो आप अपने आप को हनुमान जी के रूप में देखिए, या तो आप अपने आप को विभीषण जी के रूप में देखिए, क्योंकि यह कथा दो संतों के बीच में है। एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह कोई साधारण कथा नहीं है। देखिए, भगवान की कथा कह लेना थोड़ा सरल है, भगवान के किसी एक भक्त की चर्चा कर देना वो भी कुछ हद तक ठीक है, किया जा सकता, लेकिन भगवान के दो दो भक्तों की कथा एक साथ में करना बड़ा कठिन है। इसलिए भगवान के जो दो दो भक्तों की कथा है उसको श्रवण करने के लिए और उसको करने के लिए, यानी कथा करने के लिए श्रोता और वक्ता दोनों को बड़ा गंभीर होना पड़ता है। श्रोता वक्ता के भाव को समझे। इस बार को मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि श्रोता यदि वक्ता के भाव को समझता है, शब्द विन्यास पर नहीं ध्यान देता, तब तो यह कथा समझ में आएगी, और नहीं तो श्रोता सुनता रहेगा और यह कथा होती रहेगी और समझ में नहीं आएगी। देखिए, इस कथा को करने के लिए आपके समाज में बड़े बड़े लोग राम की कथा करते हैं। राम की कथा करने के लिए बहुत सारे आयोजन, बहुत सारे प्रचार, बहुत सारे प्रसार होते रहते हैं। मीडिया जगत में, सोशल मीडिया में और बहुत सारे मीडिया के जो संचार के साधन हैं, उनके माध्यम से लोग विश्व के पटल पर अपनी कथा को करते हैं। लेकिन आज तक हमने ऐसे किसी भी कथावाचक को नहीं देखा जो रामचरित मानस की कथा को वास्तविकता के साथ में आपके सामने प्रस्तुत करें। जिसका मैं इच्छुक हूं, जिसको मैं चाहता हूं, जिसे मैं पाना चाहता हूं, जिसे हर कोई साधक पाना चाहता है, वह कथा न कह करके, उस कथा का भाव न बता करके, उस कथा के दृष्टांत से लोग लेकर के कथा को चल देते हैं। यह कथा अगर आप समझे तो आपके अंतर जगत की कथा है। कहीं बाहर राम, कहीं रावण नहीं बैठे हैं। पहले इस बात को समझिए। कहने में आपको, हमको कठिनाई हो रही है, आपको सुनने में अचरज लगेगा कि राम और रावण कहीं बाहर नहीं है। यह राम और यह रावण आपके अंदर ही है, आपके शरीर के अंदर है। जब आपकी स्थिति विषयासक्त हो करके कामनाओं से ग्रसित हो जाती है तो इसमें रावण का राज्य हो जाता, तब यह शरीर लंका बन जाती है। और यही शरीर जब विषयासक्त नहीं, आध्यात्मिक ऊर्जा का साधन करके किसी गुरु कृपा से यह ऊर्जा को ऊपर ले जाने लगती है तो यह अयोध्या बन जाती है। जब यह विषयासक्त होती है तो मोह के परिवार के साथ जुड़ जाती है, और मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजहि बहुसूला। तो मोह का परिवार कितना बड़ा है। आपके लंका, अगर इस शरीर को आप अपना लंका के रूप में देखें तो मैं आपको बताऊं, मोह रूपी रावण है। यह रावण ही मोह है, और क्रोध रूपी कुंभकर्ण है। क्रोध आपको हमेशा नहीं आता, क्रोध सोया रहता है, तो कुंभकर्ण भी सोया रहता है। इसे कौन जगाता है? कहा मोह जगाएगा। जब आपका किसी से प्रेम है, मोह है, उसके साथ में कोई गलत कार्य हो रहा है तो आपका क्रोध जागृत हो जाएगा। आपके मोह के साथ में कोई छेड़छाड़ करेगा, आपके मोह को कोई डिस्टर्ब करेगा, चाहे कोई भी हो, तो यह मोह क्या करेगा कि क्रोध को जागृत करेगा। तो यहाँ पर मोह को कौन छेड़ रहा है, मोह को कौन डिस्टर्ब कर रहा है? तो कहा विज्ञान रूपी राम से युद्ध हो रहा है। तो जब राम से युद्ध हो रहा है, लड़ कौन रहा है? मोह रूपी रावण। तो जब मोह रूपी रावण लड़ रहा है तो लड़ते समय वह जब अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा है तो क्रोध रूपी कुंभकर्ण को जगाता है। तो यह मोह का जो परिवार है, मोह रूपी रावण है, तो क्रोध रूपी कुंभकर्ण है, तो लोभ रूपी नारांतक है, तो काम रूपी मेघनाथ है, इच्छा रूपी अक्षय कुमार है,
इसका ये परिवार है, समझिएगा। इसके साथ में कितने लोग हैं? कहा इसका इतना बड़ा परिवार है कि आप नाम लेते लेते थक जाएंगे। इसने अपना विस्तार कई प्रदेशों तक कर रखा है। भारत से लेकर के लंका तक का इसका विस्तार है, यानी अवध से लेकर के लंका तक, ऐसे कह लो तो अवध तक इसका विस्तार है। और जब हमारे ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं तो भारत में, ऐसे अगर देखा जाए तो भारत में यज्ञ होता है, विश्वामित्र भारत में यज्ञ करते हैं, लेकिन विस्तार देखिए मोह का कि यहां तक पहुंचा है। यज्ञ का विध्वंस करने के लिए तर्क रूपी ताड़का आती है। ये हमारे जीवन में जो तर्क है, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे कैसे हुआ, ये ऐसे क्यों नहीं होना चाहिए, ये जो तर्क कुतर्क वितर्क है, यही तर्क रूपी ताड़का है। हमारा जो स्वभाव है, अगर भगवान के पथ में न जल करके संसार की ओर उन्मुख होता है, प्रकृति की ओर उन्मुख होता है, तो यही तर्क रूपी ताड़का है, स्वभाव रूपी सुबाहु है और मन रूपी मारीच है। अब आप विचार करिए, ये कथा कहीं बाहर दिख रही है? ये आपके अंदर की ही है। इसी को दृष्टांत बना करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या और लंका का जो दृष्टांत है उसको बना करके आपके सामने प्रस्तुत किया। इस कथा को समझने के लिए वही समझ सकते हैं जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि सुनो कहत कबीर सुनो भाई साधो। कबीरदास जी किसी और को नहीं सुना पाते, क्योंकि जो साधक होगा वही उनकी भाषा शैली को समझ पाएगा। तो उसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस के एक दिव्य पुस्तक की रचना की, जो ग्रंथ की रचना की, उसमें 80% दृष्टांत है और 20% तत्व है। यह जो 20% तत्व है कोई साधारण सी बात नहीं है। इस तत्व को जो समझ ले, इस तत्व को जो पकड़ ले, तो वो तत्व ही है जो आपके जीवन को प्रगति दिखा सकता है, दिला सकता है, आपकी ऊर्जा का स्रोत आपको ऊपर तक पहुंचा सकता है। इसलिए इस कथा को समझने के लिए कर कौन रहा है, तो बात किसके बीच में हो रही है? बात हो रही है वैराग्य रूपी हनुमान और जीव रूपी विभीषण, दो के बीच में वार्ता हो रही है। यह वार्ता इतनी दिव्य है कि इसको सुन करके आपका मन जो है, बाहरी दृष्टांत को देख करके तो आपका मन लगेगा कि हाँ भैया इसे है, लेकिन अंतःकरण की जब बात आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा भी है क्या। इसलिए इस कथा को सुनने के लिए, एक कथा कम सत्संग ज्यादा है, तो आप इस कथा को कथा न समझिए। कथा सुनाने के लिए आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन तत्व की बात सुनने के लिए आपके पास वो क्षमता होनी चाहिए। और सुनाने वाला अगर आपको परोस रहा है, सुनाने वाला अगर आपको परोस रहा है तो आप उसे स्वीकार करिए। तो कल की कथा में हम सभी ने देखा कि हनुमान जी महाराज, थोड़ा सा पीछे से चलता हूं, हनुमान जी महाराज विभीषण के दरवाजे पर जाते हैं। विभीषण के दरवाजे पर जाकर के प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं कि क्या वह विभीषण जो है कोई मायावी तो नहीं है, क्योंकि लंका में मायावियों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो उनकी परीक्षा कैसे होगी। तो बोले अगर वो सचमुच में इसके घर पर, इसके मकान पर, इसके भवन पर जो मंदिर बना हुआ है और मकान पर जो भवन पर जो राम राम लिखा हुआ है, यह अगर हकीकत में है तो सबसे बड़ी परीक्षा इसकी यह है कि ये भोर में जगेगा, क्योंकि संत जो है भोर में जाग जाते हैं। संत कभी सूर्योदय के बाद नहीं जागते, तो ये एक सबसे बड़ी संतों की पहचान है। और संत कहते भी हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रैन कहाँ जो तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रैन कहाँ जो तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो सोवत है वो खोवत है। जो जागत है वो पावत है, जो जागत है वो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई,
अब रैन कहाँ जो तू सोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो तू सोवत है। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, अर्जुन या निशा सर्वभूतानि, यह जो मोह रूपी रात्रि है इसमें सभी भूत प्राणी, या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृत संयमी, इसमें सभी भूत प्राणी सो रहे हैं, लेकिन जाग कौन रहा है? कोई संयमी, कोई संत जागता है। यस्याम जागृत भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इसलिए आप सबसे मैं कहना चाहूंगा, यदि आपके जीवन की जो दिनचर्या है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, सूर्योदय होने के पहले यदि आप स्नान करना शुरू कर दें नित्य क्रिया करके, तो आपके जीवन में एक अभूतपूर्व बदलाव आएगा। आपको ऐसी ऊर्जा महसूस होने लगेगी, ऐसा लगने लगेगा, कुछ दिन तो अटपटा लगेगा, कुछ दिन आपके जीवन का जो रूल रहा है, जो आपके जीवन का सिस्टम रहा है, उस सिस्टम से अगर आप इतर जाएंगे तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा। लेकिन वही जब आप धीरे धीरे उसको एडाप्ट करेंगे, आप उसकी आदत में आएंगे, तो वो फिर आपके जीवन का एक ऊर्जा, एक प्रेरणा देने वाला समय बनने लग जाएगा। आपको लगेगा कि हमको इसे जागने की प्रक्रिया को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। और जो भोर में उठते होंगे उन्हें बखूबी पता होगा कि भोर में सुबह में उठने का आनंद क्या है। लेकिन सुबह में उठिए, बहुत सारे लोग हैं सुबह में उठ तो गए 4 बजे, तो दौड़ करके किचन में जाते हैं और चाय बना के पी लेते हैं। ये सुबह में उठने वालों की आदत है, उनको बेड टी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, थोड़ा परिवर्तन करिए। सुबह में पहले आप उठिए, कोशिश करिए, नित्य क्रिया करके स्नान करके प्रभु के नाम का स्मरण करिए, और ये महसूस करिए कि प्रभु की कृपा से ही हमारे अंदर यह क्षमता आ रही है कि मैं सुबह उठ पा रहा हूं। आप जल्दी से स्नान कर लीजिए नित्य क्रिया करके। हाँ, हो सकता है कि आपका पेट 1-2 दिन साफ नहीं होगा, क्योंकि आपकी आदत तो बेड टी लेने की रही है, लेकिन धीरे धीरे आप उसके आदी बन जाएंगे। बेड टी की जगह पे आप गर्म पानी ले सकते हैं। इससे आपके जीवन में एक अभूतपूर्व बदलाव आएगा, और ऐसा बदलाव जो आपको ऊर्जा से तरबतर करने लग जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृत संयमी। तो ये जो मोह है हमारे जीवन में रावण के रूप में, आजकल मोह ने अपना दूसरा रूप धारण कर लिया है, और वो इतना ज्यादा अपने प्रभाव को दिखाने लगा है कि मैं समझता हूं कि परिवार से ज्यादा जो परिवार का रूप धारण कर रहा था मोह, वह किसी यंत्र के साथ में जुड़ गया है। मोह का उल्टा है, आप बताएंगे क्या है मोह का उल्टा? मोह, हमारा मोबाइल। इस समय मोह ने मतलब सुबह उठे कि और किसी को नहीं देखना है। किसको देखना है? कहाँ है, किस तरफ है, चार्ज में लगा है कि नहीं। रात में सोते समय भी लोग मोबाइल को अपने पास में रख करके सोते हैं। 10 मिनट के लिए आप किसी चीज को भूल सकते हैं, लेकिन मोबाइल को आप, ये मोह जो है थोड़ा सा कलयुग में उल्टा रूप धारण करके यानी हमारा मोबाइल कहाँ है इस पर केंद्रित हो गया है। और जिसका मोबाइल खो जाए उसकी पीड़ा तो वही जानता है। 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए उसको मोबाइल से वंचित कर दिया जाए तो समझिए उसको कैसा लगता होगा। और आज के समय में जिसने मोबाइल को दूर कर दिया वही संत है। जिसने, आप बड़े बड़े संतों को देखिए जो उच्च कोटि के संत हैं, उनके हाथ में ऐसे ऐसे स्मार्टफोन है कि आप करोड़पति अरबपति भले हों, लेकिन आपके हाथ में वैसा मोबाइल नहीं मिलेगा। और वो जितना मोबाइल से अटैच्ड हैं उतना अपने राम से अटैच्ड नहीं है। और मैं तो कहता हूं इस कलयुग में जिसने मोबाइल को छोड़ दिया उससे बड़ा संत हमारी नजर में नहीं है कोई। यदि आपने मोबाइल से दूरी बना ली, मोबाइल को थोड़ा दूर रखिए,
समय समय पर उसका उपयोग करिए। मैं नहीं कहता कि आप मोबाइल को छोड़ ही दीजिए, मोबाइल आपके जीवन की दिनचर्या हो गई है, लेकिन कभी आपने सोचा कि आज के 20 साल पहले जब आपके पास मोबाइल नहीं हुआ करता था तो क्या आप जिंदगी नहीं जी रहे थे? मैं समझता हूं बेहतर जिंदगी जी रहे थे, आपको भरपूर नींद आती थी। 20 साल के बाद ऐसी स्थिति हो गई है कि आपको नींद आती नहीं, आपको दवा से सोना पड़ता है। और इसके पहले क्या होता था कि आप थके हारे काम से आते थे, बिस्तर पे पड़ते थे, एकदम फैल करके सो जाते थे, ऐसा लगता था कि अब बस इससे बढ़िया कुछ नहीं है। लेकिन ये मोबाइल आज के बच्चों को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। ये बच्चे जो 15 साल, 12 साल, 14 साल, 16 साल, 18 साल के हैं, माता पिता ने उनके हाथ में पकड़ा दिया है, हाँ बेटा ले ले। और वो बच्चे रात भर पता नहीं कौन कौन से रावण के कितने परिवार वालों के साथ जुड़ जाते हैं। रावण का बेटा है फेसबुक, लम्हों का बेटा, ठीक है, उसका भाई है इंस्टाग्राम, उसका भतीजा है वो व्हाट्सएप, उसका बेटा है वो क्या बोलते हैं स्नैपचैट। ऐसे ऐसे उसके बड़े सारे परिवार हैं रावण के, मोह के। मोबाइल में सब हैं। और अच्छा देखो, उस मोबाइल में वो सब जरूर इंस्टॉल होंगे, इंस्टाग्राम भी होगा, फेसबुक भी होगा, व्हाट्सएप भी होगा, ये सब के सब हैं। ये रावण के पूरे खानदान है, पूरे परिवार है, और रावण मोबाइल है। इसलिए हमारा जो मोबाइल है वो रावण है, और उसमें जो बैठे हुए लोग हैं वो सब एक से एक धुरंधर हैं। मैसेंजर से लेकर के क्या कहते हैं आजकल बच्चियां क्या बोलती हैं, वो रील्स बनाते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं उसका, एक हमें नहीं पता है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे कुछ और करते हैं। आजकल बहुत सारा अपने आप को फेमस होने के लिए बहुत सारी चीजों को करते हैं। तो मैं समझता हूं ये सब रावण के परिवार से जुड़ रहे हैं। अपने जीवन को यदि आपने परमात्मा के साथ जोड़ा है तो आपका जो मोबाइल परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है और बिना नंबर का है। इस मोबाइल को तो चार्ज करना पड़ता है, इस मोबाइल को दो तरह से चार्ज करना पड़ता है। एक तो बैटरी चार्ज करनी पड़ती है बिजली में लगा करके, और दूसरा पैसे से भी उसको चार्ज करना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं बैलेंस उसमें डलवाना पड़ता है। लेकिन जो आपके पास एक अपना मोबाइल है जिसे आपने कभी खोल करके देखा भी नहीं, उस मोबाइल से कनेक्शन सिर्फ एक ही जगह लगता है, अपने नाम से। उस मोबाइल से अगर कनेक्टिविटी आपकी ठीक से बन गई तो फिर वो इतना बढ़िया कनेक्शन लगेगा कि आप बैठ करके घंटों घंटों उस प्रियतम से बात करेंगे। वो आनंद में, वो आनंद की जो मस्ती है उसमें जो आप घुसेंगे, तो मैं समझता हूं कि फिर संसार के लोग और संसार का मोबाइल उसके आगे फीका है। लेकिन उसके लिए आप जब प्रयास करें तब ना, आपके पास जो संगत देने वाले लोग हैं वह सब रावणी खानदान के हैं, इसलिए हमारा मोबाइल ही वो सबसे मेन है हमारे लिए। हम एक बात कहना चाहते हैं, मोबाइल का उपयोग करिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन दिल के पास मत रखिए, डिस्टरबेंस पैदा होता है। थोड़ा सा अपने दूरी बनाकर रखिए। सोते समय सर के पास नहीं रखिए, इससे उसका जो वाइब्रेशन होता है, जो उसकी एक मैग्नेटिक ऊर्जा निकलती है, वो आपके लिए हार्मफुल है। आजकल के युवा मैं देख रहा हूं कि वो शिकार हो जा रहे हैं हार्ट अटैक के, पैरालिसिस के। इसके पीछे कहीं न कहीं मोबाइल भी है। मोबाइल के टावर के कारण कितने पक्षी आज गौरैया देखने को नहीं मिलती, ये सारे पक्षी मर जा रहे हैं। आज आपको गीध देखने को जल्दी नहीं मिलते। ये नकारात्मकता इतनी फैल गई है कि आप उनके तरफ से अपने आप को पूरी तरह से मोड़ लिए हैं कि वो भी प्रकृति में आपके सहयोगी थे, लेकिन मोबाइल टावर के कारण आपके साथ तो मोबाइल जुड़ गया, लेकिन उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। यूं कहें कि जिंदगी से बेचारे साथ छोड़ दिए। अब आपको गौरैया देखने को नहीं मिलती है। इसका एक रेडिएशन जो निकलता है बहुत हार्मफुल होता है। आज भी लोग अपने सर के पास तकिया के नीचे रख करके सोते हैं। मैं उनसे यही कहूंगा, और इतना भी जरूरी नहीं है। मोबाइल का एक टाइम फिक्स कर दें कि इतने बजे तक मेरा मोबाइल ऑन रहेगा, इसके बाद नहीं ऑन रहेगा। कुछ लोग 2-4 बार 10 बार फोन करके आपको परेशान होंगे,
लेकिन जब उनको आपका वो नियम पता चल जाएगा कि इतने बजे चालू होगा और इतने बजे बंद होगा, तो धीरे धीरे वो उसी पीरियड में आपसे बात करेंगे, यूज टू हो जाएंगे। और आप अपने मोबाइल का अगर 24 घंटे ऑन रखते हैं तो आपसे 24 घंटे भी बात करने वाले लोग मिल जाएंगे और आप हमेशा अपने आप को डिस्टर्ब पाएंगे। इसलिए मोह रूपी मोबाइल को थोड़ा सा दूर रख करके परमात्मा के साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए हृदय रूपी मोबाइल का उपयोग करिए। इसमें जो नंबर है, इस नंबर को डायल करने के लिए कुछ नहीं करना होता, बस आंख मूंदे की कनेक्शन लगा, थोड़ा सा खाली प्रयास करोगे कनेक्शन लग जाएगा। और ये कनेक्शन जब लगेगा तो संसार का कनेक्शन टूट जाएगा। ऐसी विधा है। आज संतों की चर्चा हो रही है, दो संत हैं आपस में वार्ता कर रहे हैं, और संत जो बाहर खड़ा हुआ था उस संत ने सिर्फ यही किया कि बुलाया। कैसे बुलाया? जब अंदर से एक आवाज आई। आवाज कौन सी आई? जैसे ही भोर हुई तो वहां पे विभीषण जी महाराज अपने मुख से कहते, राम नाम तहि सुमिरन कीन्हा और हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। विभीषण अंदर से राम राम का उच्चारण किए। उच्चारण करते ही हनुमान जी महाराज ने अपने मन में विचार किया कि ऐसन हठ करिहो पहचानी और साधु ते होई न कार जहानी। संत से मिलने पर कार्य की हानि नहीं होती है, मैं इनसे मिलूंगा। अच्छा, एक बात विचार करिए कि मायावी लंका में हनुमान जी को कैसे पता चला कि विभीषण संत हो सकते हैं? तो पिछले कथा में हमने संत की पहचान बताई, संत की 6 पहचान हमने बताई। अब उस पर जाएंगे तो फिर हमें फिर से पीछे जाना होगा। तो उन्हीं संत की पहचान में एक पहचान यह भी है कि सो करके उठने के बाद जो जीवात्मा पहले राम राम बोलता है वह संत है। सो करके उठने के बाद आप अपने दोनों हाथ की हथेलियों को उठाइए, सामने करिए, और अगर आप मंत्र जानते हैं कि कराग्रे वसत लक्ष्मी करमूले तू सरस्वती कर मध्य तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, नहीं कर पाते तो ऐसा अनुभव करिए कि कर के अग्रभाग में लक्ष्मी जी हैं और मूल भाग में सरस्वती जी हैं और बीच में हमारा गोविंद है। ऐसा मान करके दर्शन करिए। दर्शन करने के पश्चात आप राम राम कहिए। राम राम कह करके अगर पृथ्वी पर अपना चरण रखते हैं तो उस दिन से आपके पास में, आपके साथ में एक पॉजिटिव ऊर्जा जुड़ जाएगी। आप एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ चलने लग जाएंगे। कुछ करना नहीं है। आप क्या करते हैं? सो करके उठे, आंख मीचते हुए आप अगल बगल देखते हैं तकिया के नीचे कहाँ है हमारा मुंह, पहले उसे देखते हैं। वो है सही सलामत है, वो तो एक्टिव है ही। आपने उसको उठाया और फिर क्या किया कि किसी का मैसेज तो नहीं आया है। सवेरे सवेरे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन्हीं सब में आप लपट गए। आपने जीवन को डिस्टर्ब कर दिया। मैं कहता हूं थोड़ी देर के लिए उसकी जरूरत आपको नहीं है। कुछ देर के लिए अपने आप को परमात्मा के साथ में जोड़ लीजिए। क्यों? कि ये जीवन है ना, एक एक दिन खिसक रहा है। आप चाहे कितने भी हों, कैसे भी हों, आप सोच रहे हो कि हम ये कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, लेकिन मैं बताऊं आपको, मैं यहाँ आस्तिकता की बात नहीं कर रहा हूँ, हकीकत की बात कर रहा हूँ। आप लोग अपने अपने दिल पर हाथ रख करके विचार करिए कि क्या जो आपने अभी तक सोचा वह पूरा हुआ? तो आपका उत्तर होगा नहीं पूरा हुआ। कुछ हद तक हुआ, कुछ हद तक नहीं हुआ। हमारा परमात्मा कहता है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो फिर क्या करना है? तो भगवान ने युक्ति बताई कि कर तू वही जो मैं चाहता हूं, होगा वही जो तू चाहता है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अपने आप का कुछ समय निकाल करके, अपने जीवन का कुछ समय निकाल करके आप अपने उस अंदर वाले मोबाइल की भी सफाई कर दीजिए। उसका भी कनेक्शन आप जोड़ने का प्रयास करिए। उस पर कामनाओं की जो धूल मिट्टी बैठ गई है, उसमें जो कामनाओं की धूल मिट्टी से वो आपका अंदर का हृदय रूपी मोबाइल कचरा से भर गया है, उसको साफ करिए। क्योंकि भगवान कहते हैं कनेक्शन मेरे साथ तभी लगेगा
कब? जब आपका वो हृदय रूपी मोबाइल साफ होगा तब। भाई अच्छा बताओ, अगर आपका मोबाइल कचरे से भरा हो तो क्या उससे नंबर लगेगा? भगवान स्वयं एक युक्ति बताते हैं विभीषण जी महाराज को आगे चल करके उस कथा में, लेकिन वह चौपाई जो है मैं आपके सामने कहना चाहूंगा। भगवान कहते हैं विभीषण से कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो कपट छल छिद्र का जो कचड़ा है आपके हृदय रूपी अगर मोबाइल पर लगा है तो आपसे भगवान का कनेक्शन नहीं जुड़ पाएगा। आज विभीषण जी महाराज ऐसी जगह पर हैं कि जहां पे सिर्फ और सिर्फ विषयों का राज्य है। मोह रूपी रावण है, क्रोध रूपी कुंभकर्ण है, लोभ रूपी नारायणतक है, इच्छा रूपी अक्षय कुमार है, प्रकृति रूपी सुपुरखा है। इन सब के बीच में एक जीव रूपी विभीषण बैठा है। अब वो जीव रूपी विभीषण सपने में भी नहीं सोचा था। राम का नाम तो लेता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान की पूजा करता है, भगवान का पाठ करता है, सब कुछ करता है जीव रूपी विभीषण, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि हमको भी संत के दरस हो पाएंगे अथवा हम भी कभी परमात्मा से मिल पाएंगे। आशा ही त्याग दिया था। वो जानता है कि यहाँ संभव ही नहीं। ये तो लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ सज्जन कहाँ मिलेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन हनुमान जी ने जब पुकारा, ऐसन हट कर पहचानी साधुते होई न कारजहानी, और जैसे पुकारा, जैसे ही पुकारा, हनुमान जी के पुकार को सुनते ही हनुमान जी ने बोला क्या? बस कुछ नहीं कहा, संत जी जय सिया राम। अब तो विभीषण को लगा कि लंका में धारा 144 लागू है, यहां राम राम कहने पर गर्दन काट दिए जाते हैं। और ये कौन आ गया? ये कौन है जो कह रहा है जय सिया राम राम राम? और बड़े अंतर हृदय में वो जाकर के आवाज टच हुई। मैंने कहा ना कि आपके मुख से निकला हुआ राम नाम कहां से निकलता है? हृदय से निकलता है, गले से निकलता है, मस्तिष्क से निकलता है, बुद्धि से निकलता है, मन से निकलता है। उसका जहां से निकलने का स्थान है उसी तरह से वही जाकर के टच करता है। मेरी बात समझ में नहीं आई? फिर से कह रहा हूं, आपने अपने मुख से राम बोला, राम अगर आपने मन से बोला तो सामने वाले के मन को जाकर के टच करेगा। राम आपने गले से बोला तो सामने वाले के गले तक ही राम नाम पहुंचेगा। अगर आपने राम नाम का बुद्धि से उपयोग किया, राम बोला बुद्धि से तर्क लगा करके, तो सामने वाले की बुद्धि तक वह राम नाम पहुंचेगा। यदि आपने हृदय से राम राम बोला तो सामने वाले के हृदय में जाकर के राम राम टकराएगा। और यहाँ पर कोई साधारण नहीं है, वैराग्य रूपी हनुमान है। और जो वैराग्य रूपी हनुमान है वह वैराग्य रूपी हनुमान तुरंत अपने हृदय से आवाज निकाले। और आप जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी उस चौपाई को कहते हैं कि विप्र रूप धरी बचन सुनाए, विप्र रूप धरी बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, सुनत विभीषण उठित। अब एक बात आप समझिए, आवाज बाहर नहीं निकली थी। हम इस बात को वाल्मीकि जो रामायण है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि हनुमान जी बोले तो, लेकिन हनुमान जी की जो बात थी, जो आवाज थी जय सिया राम की, राम राम की, वो आवाज मुख से नहीं निकली थी, वह आवाज हृदय से निकली थी और हृदय को जाकर के टच की थी।
विभीषण को ऐसा लगा कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, कोई आवाज, कोई हमारे पास कोई एक आवाज आई है, ऐसा लग रहा है कि कोई ब्राह्मण बाहर खड़े हुए हैं और मुझे राम राम कह करके बुला रहे हैं। उठ करके तुरंत आए विभीषण जी महाराज, और आते ही अब आप सोचिए कि दो संत अब यहाँ मिल रहे हैं, और तुरंत संत को देख करके विभीषण जी महाराज ने तनिक भी इधर उधर संकोच नहीं किया। ये अपने मन में सोचा भी नहीं कि मैं स्वप्न देख रहा हूं कि ये हकीकत है, क्योंकि लंका में संत असंभव है, लंका में राम नाम बोलना असंभव है। धारा 144 चल रही है, कोई भी अगर बोला कि गर्दन कटी, लेकिन बड़े शब्द अंतर हृदय से निकले हैं, सामने आए, और सामने आते ही देखा कि कोई एक ब्राह्मण, एक विप्र खड़े हैं। विप्र का तात्पर्य क्या है? विप्र का मतलब ब्राह्मण होता ही है, लेकिन विप्र का अर्थ है विगत प्रपंच, जो प्रपंच से विगत हो, जो प्रपंच में है अगर वो ब्राह्मण ही है तो विप्र नहीं है, जो प्रपंच में है अगर वो संत है तो संत नहीं है। आजकल के जितने संतों को आप देखते हैं सबका अपना प्रपंच है, सब अपने नेम और फेम में मरे जा रहे हैं। मुझे कहने में कोई गिला नहीं है कि आज के संतों में वह संतत्व नहीं है। आज के संत कर क्या रहे हैं? आज के रामायणी, आज के कथावाचक क्या कर रहे हैं? जरा विचार करिए। एक समय था, आज के 20-25 साल पहले या और पहले, संत जो हुआ करते थे वो राम कथा का प्रचार करते थे। वो राम कथा करते थे, प्रचार करते थे कि हर कोई 10 आदमी 20 आदमी सुने, राम का चरित्र सुने, और राम के प्रति, परमात्मा के प्रति, परात्पर ब्रह्म के प्रति उनकी निष्ठा जागृत हो। ऐसा उनके मन में रहता था कि हम कहीं भी मिल जाए, अवसर मिले और हम राम कथा करें और 10 लोग उसे सुने। राम कथा करके राम कथा का प्रचार करते थे। आज की स्थिति क्या है? आज राम कथा को गौण कर दिया है, राम कथा को माध्यम बना करके आज अपना प्रचार कर रहे हैं। आप कहीं भी देखिए, बड़े बड़े बोर्ड लगे होंगे, फलनवा महाराज जी क्या है भैया, राम कथा करेंगे, 9 दिवसीय राम कथा। राम कथा करेंगे तो राम जी की जो फोटो है वही एक कोने पर से चिपकाई हुई है, छोटी सी, मतलब छोटे से में लगा दिया, और बड़े से अपना चेहरा रावण की तरह लगा दिया। क्या करेंगे? राम कथा को बेस बना करके अपना प्रचार कर रहे हैं। आज की स्थिति यह हो गई है, हमें राम कथा का प्रचार करना चाहिए, लेकिन हमने राम कथा को गौण कर दिया, अपने प्रचार में हम लग गए। यही संसार है। ये जो इस तरह की स्थिति है, यह स्थिति हमने स्वयं अपने प्रचार के लिए बनाई। इसलिए मैं कहता हूं कि जो साधक हैं, जो संत हैं, वो कभी अपना प्रचार नहीं। आज मैं देख रहा हूं कि हनुमान जी महाराज पहुंचे हैं विभीषण जी के पास। विभीषण ने प्रणाम किया और सीधे कहा कि विप्र कहो निज कथा बुझाई। आप अपनी कथा कहिए, आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप अपनी कथा, अपने बारे में बताइए। और फिर इतना कहने के बाद फिर से विभीषण जी महाराज उतावले हो रहे हैं कि कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अभी पूछ रहा हूं तब तक भर में ये अंतर्ध्यान हो जाएं, चले जाएं। तो प्रश्न भी कर रहे हैं, और प्रश्न करने के बाद उत्तर पाने की प्रतीक्षा नहीं कर पा रहे हैं, और तुरंत दूसरा प्रश्न दाग दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न कि तुम हरि दासन मह कोई, कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। अभी पूछा कि विप्र कहो निज कथा बुझाई। आप अपनी कथा बताइए। कर प्रणाम पूछी कुछ लाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। आप अपने बारे में बताइए। तो कम से कम मौका तो दीजिए ना कि अगला आदमी अपने बारे में बताएगा। भाई आपने किसी से प्रश्न किया
कि भैया आप कौन है, जरा अपना परिचय दीजिए। व्यवहारिक जगत में तो यही होता है। लेकिन अगला आदमी परिचय न दे सके उसके पहले आप दूसरा प्रश्न दाग दो, उचित है। लेकिन विभीषण जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? विभीषण जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विभीषण जी को अपने आप पर भरोसा नहीं हो रहा है कि यहां संत आ सकते हैं। विभीषण जी को भरोसा ही नहीं है। पूरी जिंदगी उन्होंने गुजार दी असंतों के बीच में, पूरा जीवन उनका बीत गया असंतों के बीच में। वो कैसे मान ले एक पल में कि यहां पर संत कोई आया है? तो पहले तो कह रहे हैं कि विप्र कहो निज कथा बुझाई, फिर हनुमान जी चुप हैं कि तुम हरिदासन मह कोई, क्या आप कोई हरि के दास हैं? यानी आप कोई भक्त हैं, आप कोई संत हैं? मोरे हृदय प्रीति अति होई। हनुमान जी ने कहा मैं कोई संत नहीं हूं। देखिए, इस बात का ध्यान रखिए, जब कोई संत, जब कोई भक्त अपने को कहने लग जाए कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं संत हूं, तो भक्त नहीं है। जो होता है वो कहता नहीं है। यदि आप जो हैं, फिर आपको बताने की क्या आवश्यकता है कि हम वो हैं? वो दुनिया जान जाएगी। कभी किसी डीएम को आपने ये कहते हुए सुना है कि मैं डीएम हूं? लोग जानते हैं कि वो डीएम है, वो जान जाएंगे, उसके कर्म से जान जाएंगे। तो किसी को अगर ये बताने की जरूरत पड़ रही है कि मैं संत हूं, तो मेरी नजर में वह संत नहीं हो सकता। यदि उसने कह दिया कि मैं भगवान का बड़ा भक्त हूं, मैं 3 घंटे पूजा करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, ऐसे करता हूं, वैसे करता हूं, मैं समझता हूं वो कुछ नहीं करता। भक्त अपने मुख से अगर बता ही दिया कि मैं भक्त हूं, तो भक्त कैसा है? भगवान का भक्त तो कैसा कि सिर्फ इस बात का पता भगवान को रहे या तो उसे रहे। संसार के सामने उसकी कोई पहचान न हो, संसार के सामने वो भक्त बनकर के न रहे। यदि वो भक्त बनकर के है तो कहीं न कहीं उसके अंतर मन में किसी न किसी के द्वारा सम्मान दिए जाने के कारण, किसी न किसी के द्वारा सम्मान दिए जाने के कारण अभिमान आ सकता है। इसलिए भक्त कौन है? जो कभी भी अपने आप को भक्त न कहे। और दूसरी चीज है कि यदि कोई उससे पूछे कि आपका परिचय क्या है, कोई आपसे पूछे, जैसे विभीषण जी महाराज पूछते हैं हनुमान जी से कि विप्र कहूं निज कथा बुझाई, आप अपनी कथा बताइए, आप कौन हैं? फिर ठीक है, उन्होंने प्रश्न कर दिया कि तुम हरिदासन मह कोई, और मोरे हृदय प्रीति अति होई। मेरे हृदय में बहुत ज्यादा प्रेम उमड़ रहा है आपको देख करके। ऐसा लगता है कि आप भगवान के कोई भक्त हैं। लेकिन हनुमान जी ने एक शब्द भी यह नहीं कहा कि मैं भगवान का भक्त हूं। और जब हनुमान जी महाराज चुप रहे, तत्क्षण तीसरा प्रश्न दाग दिया विभीषण जी महाराज ने। पहला प्रश्न किया कि विप्र कहो निज कथा बुझाई, अपने बारे में बताइए। हनुमान जी चुप रहे। तत्क्षण ही विभीषण ने दूसरा प्रश्न दागा कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। तब भी हनुमान जी महाराज चुप रहे। फिर तीसरा प्रश्न दाग दिया। अरे कम से कम मौका तो देते बोलने का, लेकिन मौका नहीं दिया। तीसरा प्रश्न दागा कि तुम्हारा दीन अनुरागी, कि तुम्हारा दीन अनुरागी, आयऊ मोहि करन बड़ भागी, आयऊ मोहि करन बड़ भागी। आप आए मेरे सामने
तो मैंने पहला प्रश्न किया कि विप्र कहो निज कथा बुझाई, आप चुप रहे। फिर मैंने दूसरा प्रश्न किया कि आप भक्त हैं, भगवान के दास हैं, कि तुम हरिदासन मह कोई, तब भी आप चुप रहे। तो आप चुप रहे, इससे हमें प्रतीत हो रहा है कि आप ये दोनों नहीं हैं। तो मेरे मन में तीसरा प्रश्न उठ रहा है कि अगर आप ये दोनों नहीं हैं तो कौन है? तो मुझे लगता है कि आप अगर ये दोनों नहीं है, अगर आप भक्त नहीं हैं तो भगवान जरूर हैं आप। यदि आप भक्त नहीं हैं तो भगवान हैं। तो कि तुम राम दीन अनुरागी, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयऊ मोहि करन बड़ भागी, आयऊ मोहि करन बड़ भागी। विभीषण जी महाराज ने कहा तब आप मेरे राम ही हो सकते हो। ये देखिए, इस शब्द पर जाइए, एक भक्त के अंदर की बेचैनी को समझिए, एक भक्त के अंदर की छटपटाहट को देखिए, एक भक्त के अंदर की उतलाहट को देखिए, एक भक्त के अंदर का दर्द महसूस करिए कि उसके सामने आज एक संत पधारा है। और संत कैसा है कि उस संत से एक संत परिप्रश्न किए जा रहा है। वो सोच रहा है कि कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं। संत लोग तो इतना तक कहते हैं कि विभीषण जी महाराज रह रह करके अपने हाथ की चिकोटी काटते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि मैं सो रहा हूं कि जागृत हूं। उन्हें विश्वास नहीं है। ना विश्वास होने का कारण कोई और नहीं, पूरा जीवन उन्होंने असंतों के बीच में बिता दिया है। आज कोई संत आया है तो विभीषण को लग रहा है कि अगर ये भगवान के भक्त हो सकते हैं, मान लेते हैं भगवान के भक्त हैं, तो मुझे लगता है इनको रावण से तो डर लगेगा ही लगेगा, क्योंकि रावण इतना खूंखार है। वह जह जह विपिन मुनीश्वर पावे तो वहां वहां जा करके वहां अपना कर्तव्य दिखाता था, उधम मचा देता था। आप तो जानते हैं कि राक्षसों ने दंडकारण्य वन में संतों को काट करके खा करके हड्डियों का पहाड़ जमा कर दिया था। तो आप बताइए कि अगर लंका में कोई संत चल करके आएगा, यदि लंका में कोई संत चल करके आता है तो क्या वो बचा रहेगा? तो ये बात तो परफेक्ट है कि संत नहीं हो सकते, ये हमारे राम ही हो सकते हैं। तो विभीषण तुरंत कहता है कि आप मेरे राम ही तो नहीं हैं। आयऊ मोहि करन बड़भागी। अब जब राम की बात आ गई तब हनुमान जी ने क्या किया? अच्छा देखिए, इतने समय में हनुमान जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं संत हूं। अच्छा, विभीषण ने कहा क्या? विभीषण ने कहा कि आप अपनी कथा सुनाइए कि आप कौन हैं। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? अपनी कथा नहीं सुनाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तब हनुमंत कही सब राम कथा और निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम, मगन सुमिरि गुण ग्राम। किसी से पूछा जाए कि आपका परिचय क्या है, आप अपने बारे में बताइए, और वह व्यक्ति अपने बारे में न बता करके अपने परम आराध्य के बारे में बताना शुरू कर दे, समझने का प्रयास करिएगा, वो कोई संत ही हो सकता है। किसी से कोई पूछे कि आप अपने बारे में बताइए, और वह अपने बारे में न बता करके अपने परम आराध्य की चर्चा करने लग जाए तो वह संत है। वह अपना मान बढ़ाई नहीं चाहता, वह अपने बारे में नहीं बताना चाहता। जब वो अपने परम आराध्य की चर्चा करेगा, पहले अपने परम आराध्य को सामने रखेगा, अपने प्रियतम की चर्चा करेगा, फिर धीरे से अपना नाम बताएगा। और यही हनुमान जी महाराज ने किया कि तब हनुमंत कही सब, थोड़ी सी नहीं, सारी कथा कही, राम कथा और फिर निज नाम। राम कथा कहने के बाद
तब अपना नाम बताया। आज के लोग क्या कर रहे हैं? अपना नाम आगे कर रहे हैं, राम कथा पीछे कर रहे हैं। आज मीडिया में आप देखिए, जहां भी देखिए लोग अपने प्रचार में लगे हैं, जबकि हकीकत क्या है कि उसी राम कथा की रोटी खा रहे हैं, उसी राम कथा से जी रहे हैं, उसी राम कथा से उनका परिवार चल रहा है, लेकिन राम कथा को गौण कर दिए हैं और अपने आप को आगे प्रदर्शित कर रहे हैं। होना क्या चाहिए था? हनुमान जी से सीखिए। हनुमान जी को अपना परिचय बाद में और राम कथा पहले देना है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब सबरी के पास में भगवान पहुंचे थे तो सबरी से भी भगवान ने यही बात कही थी कि संत की पहचान क्या है। संत की पहचान के लिए भगवान ने सीधे सीधे कहा था कि देखो देवी, एक बात मैं कहूं, मैं जाति पाति कुल धर्म बड़ाई इन सब में विश्वास नहीं रखता। भगवान ने सीधे सीधे कहा मैं ये सब नाते नहीं मानता। तो सबरी ने कहा प्रभु, जब ये सब नाता नहीं मानते, क्योंकि सबरी ने कहा था कि मैं अधम ते अधम अधम तीनमह मैं मतिमंद दुखारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, अतिनमह मैं मतिमंद अघारी। तो भगवान ने कहा तुम अधम है कि सही है, इससे हमसे नहीं मतलब है। मैं एक बात तो तुम्हें बता दूं कि मेरे से किसी जाति से लेना देना नहीं है, मैं मानता किसको हूं। तो भगवान ने सीधे सीधे कहा कि कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता, मानहु एक भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बन परिजन कुल चतुराई। हम किसी जाति को नहीं मानते, हम किसी पाति को नहीं मानते, हम मानते क्या है? कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। मैं सिर्फ भक्ति के नाते को मानता हूं, इसके अलावा मुझे और नाता पसंद भी नहीं है। तो हनुमान जी ने यह बात विभीषण को बताई, यह कह करके कि राम कथा यदि आप हमारे मुंह से सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे परम आराध्य राम आगे है, मेरा नाम उनके पीछे है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि संत जब भी मिलेगा, संत का सानिध्य जब भी आपको मिलेगा, तो संत मिलते ही आपको राम की कथा से जोड़ेगा, राम की कथा से प्रीति कराएगा। संत आपको मिलते ही अपना परिचय नहीं बताएगा। यह बात भगवान ने सबरी माता को कहते हुए कहा था कि प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। यदि कोई संत आपसे मिलता है तो उसकी पहचान क्या है? संत की क्या पहचान है? संत की पहचान यह है कि वह अपनी पहचान छिपा करके परमात्मा के गुणों का गान करे। यदि आप संत के संपर्क में आए और वह संत आपको कहता है कि मैं फला गद्दी का महंत हूं, फला मंदिर का महंत हूं, फला आश्रम का महंत हूं, फला अखाड़ा है हमारा, हम ऐसे हैं, हम कोई सामान्य आदमी नहीं हैं, हम वीवीआईपी हैं, यदि वह ऐसा कहता है तो मैं आपको लिख करके दे दूं स्टाम्प पेपर पर कि वो संत नहीं है। यदि वह संत है तो उसे यह कहने की जरूरत
नहीं है। संत कभी नहीं कहेगा कि मैं फला हूं, मुझे अपने परिचय को देने की जगह जरूरत पड़ी तो संतत्व कहाँ है? तो आप हैं क्या? हम राम के दास हैं, हमारे लिए राम प्रमुख हैं, हम उनके दास हैं। और यह बात, हम तो मनुष्य हैं, एक राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ, राक्षस बन गया वृत्तासुर। भागवत की कथा आती है कि वो राक्षस है। तुष्टा मुनि ने जब अपने ही पुत्र का वध इंद्र के द्वारा देखा, विश्वजीत उनके पुत्र थे, और जब उनका वध हो गया, वध कैसे हुआ? इंद्र ने वध कर दिया, तो उस समय उन्होंने यज्ञ में आहुति देने लगे कि हम इंद्र का सर्वनाश कर देंगे। मंत्र का कुछ शब्द इधर उधर हुआ तो दैत्य प्रकट हो गया, और उसने कहा किम करो, मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि इंद्र का वध करो। और वो इतना विशालकाय था कि उसका सिर आकाश में दिखाई दे रहा था, इतना विशालकाय था। जब इंद्र से युद्ध होने के लिए, जब लड़ने के लिए गया, तो इंद्र के पास में महर्षि दधीच के हड्डी का बना हुआ वज्र था। और जब वृत्तासुर ने उस वज्र को देखा, तो उस वज्र में उसे बिहारी जी नजर आने लगे, क्योंकि वह वज्र कोई साधारण ऋषि का नहीं था, वो दधीच का था। वो योग बल के द्वारा उस हड्डी में एक एक हर जगह पे वहां पे बिहारी जी नजर आने लगे। और जैसे ही, क्यों बिहारी जी नजर आ रहे हैं उसको? वो दैत्य है तो उसको बिहारी जी क्यों नजर आ रहे हैं? इसलिए कि वो पूर्व जन्म में एक गंधर्व था और श्राप के कारण दैत्य हुआ था। मां सती के मां प्रभु जो है माता को गोद में बैठा करके सत्संग कर रहे थे, उसने देखा और उसके मन से ये भावना आई कि ये संत हैं, ये शिव हैं, ये शंकर हैं, इस तरह का बैठे हैं, इनको अच्छा नहीं लगता। तो भगवान शिव तो कुछ नहीं बोले, लेकिन माता ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। इसलिए वह राक्षस होकर के आया, लेकिन पूर्व का उसका तप योग बल सिद्ध था। वह वज्र में बिहारी जी को देखने लगा, और जैसे ही बिहारी जी को देखा, इंद्र उसके सामने बहुत छोटे से लग रहे थे। वो इंद्र को कहा कि तू मेरे लिए एक ग्रास के समान है, मैं तुझे खा कर जाऊंगा, निकल जाऊंगा, इतना बड़ा था वो। तो लेकिन जब हाथ में वज्र देखा इंद्र का, तो वज्र में जब बिहारी जी नजर आने लगे, तो वही वृत्तासुर बिहारी जी की स्तुति करने लगा। और उस स्तुति में 4 श्लोकों में स्तुति करी है उसने। उसमें पहला श्लोक है, वो कहता है कि अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवता स्वभूय मन स्मरेता सुपतिर्गुणास्ते गृहीत्वा कर्म करोति काय। वो कहता है कि हे परमात्मा, जो वज्र है उसने बिहारी जी से प्रार्थना कर रहा है, हे परमात्मा, मैं जानता हूं मेरी वो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मैं आपका भक्त नहीं बनना चाहता, मैं आपके दास का दास बनना चाहता हूं। अहम हरे तव पादैक मूल, जो आपके चरण कमलों से जुड़े हुए हैं, दासानुदासो, वो जो दास हैं आपके, उनका मैं दास बन करके रहना चाहता हूं, आप मेरे ऊपर यही कृपा कर दो। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब संतत्व आता है तो अपना नेम फेम बढ़ाने के लिए नहीं आता, अपने प्रभु का प्रचार करने के लिए आता है। एक बात का ध्यान रखें, संत यदि है, कोई भी है, यदि संत है तो उसे अपने प्रचार प्रसार की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने मस्ती में मस्त है, उसे संसार में रह करके प्रचार प्रसार करके आखिर का पाना क्या है? वो संसार के नेम फेम और संसार के सर्टिफिकेट को वो नहीं जीना चाहता। अच्छी तरह से जान लें, यदि वास्तव में संत है तो उसकी एक ही पहचान है, उसे अंदर से सर्टिफिकेट मिला है, उसे किसी बाहर के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, एक नजर में विचार करें, यदि संसार के लोग किसी संत को सर्टिफिकेट दें कि अरे ये तो बहुत बड़े संत हैं, मीडिया वाले दें, फला लोग दें, ऐसे लोग दें, तो संसार के लोगों ने जिन्होंने उस व्यक्ति को सर्टिफिकेट दिया है, सर्टिफिकेट जो पाया है, जिससे मिला है, तो जिसने सर्टिफिकेट दिया वो बड़ा है कि संत बड़ा है? नहीं समझ में आया।
जैसे आप सब कहीं न कहीं जाते होंगे, आपको अवार्ड मिलता होगा किसी कार्य को लेकर के। तो जब आपको अवार्ड मिलता है किसी कार्य को लेकर के, तो जो अवार्ड देने वाला व्यक्ति है वो श्रेष्ठ है कि आप हैं? बताइए ना, आप श्रेष्ठ हुए? जो अवार्ड दे रहा वो आपसे बड़ा है, तभी तो आपको अवार्ड आपके हाथ में दे रहा है। तो अगर संत अवार्ड चाहता है कि मैं संतत्व का तमगा चाहता हूं, और संसार के लोग, मीडिया के लोग ये संत उसे बनाएं, तो संत नहीं है। तो मीडिया के लोग उससे बड़े हो गए जो उसे संत बना रहे हैं। संत कौन है? संत वो है जिसके अंतर हृदय से एक आवाज उठे, प्रभु की कृपा का पात्र बनने की आवाज उठे, अंदर से एक आवाज उठे, हे रे तू तो संत हो गया। जब प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। तब जब वह संतत्व की आवाज अंदर से उठे कि हे रे तू तो संत हो गया, तो फिर दुनिया के लोग सर्टिफिकेट दे चाहे भखड़े ना जाएं, उसे किसी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो अपनी मस्ती में मस्त है, उसे किसी से मिलने की कोई जरूरत नहीं। वो तो अपने मस्ती में, अपने धुन में है। वो जानता है कि जहां से सर्टिफिकेट मिलना था वहां से हमें मिल चुका है। बाहर के लोगों का झूठा सर्टिफिकेट मैं लेकर के करूंगा क्या? उसी प्रकार से हनुमान जी कौन है? हनुमान जी जिनको अंदर से सर्टिफिकेट मिला है, वैराग्य रूपी हनुमान, उन्हें राम ने अपना पुत्र माना है। राम ने उनके सर पे हाथ रख करके सहलाया है। और यह बात आगे चल करके अभी आपको पता चलेगी कि प्रभु कर पंकज कपि कर सीसा, प्रभु कर पंकज कपि कर सीसा, सुमिर सोदसा मगन गौरी सा, सुमिर सोदसा मगन गौरी। तो सर्टिफिकेट अंदर से मेरा राम देगा। आपके हृदय में बैठा हुआ जो राम है वह आपको सर्टिफिकेट देगा। बाहर के संसारियों से सर्टिफिकेट की आपको जरूरत क्या है? ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यान से सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हम सभी के हृदय में मेरा राम बैठा है। दुर्भाग्य इस बात का है, उस राम को हम जानने के लिए इस जगत में आए हैं, लेकिन हम जब मर जाते हैं तब पीछे से लोग चिल्लाते हैं कि राम नाम सत्य है। उस राम नाम की सत्यता को यदि हम जान जाएं तो आगे पीछे चिल्लाने वालों की जरूरत नहीं है। और राम नाम जो सत्य है, इसके अलावा सब मिथ्या जगत पसार, ये जगत जो है मिथ्या है, सिर्फ राम नाम सत्य है। इस बात को अगर हम हृदय से जान जाएं, इस बात को हम हृदय से समझ लें, तो हमें फिर किसी और के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमारा हृदय कह देता है कि राम नाम सत्य है, तो फिर हम किसी असत्य के द्वारा हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम सभी जब कोई शरीर छोड़ करके जाते हैं तब उनके पीछे हम 150 लोग खड़े होकर के और उनके पीछे चलते हुए कहते हैं कि राम नाम सत्य है। अब तो मर ही गया है, वो तो सुन ही नहीं रहा है कि राम नाम सत्य है कि असत्य है। कम से कम जब वो जागृत था तब उसको यह बताना था कि राम नाम सत्य है। लेकिन दुर्भाग्य है इस बात का कि राम ही का नाम है, लेकिन किसी के सामने कह दिया जाए कि राम नाम सत्य है तो चिढ़ जाता है। ऐसे ही मैंने सुना है कि एक मंदिर के पुजारी थे, वो मंदिर में ठाकुर जी की प्रतिमा थी, राम जी की प्रतिमा थी, पूजा करते और जो चढ़ावा आता अपना लेते, बैठे रहते। एक शरारती बच्चा था, वो स्कूल पढ़ने के लिए जब जाता तो पंडित जी के बैठे रहते चबूतरे पर या कुर्सी पर या खाट पर, तो पंडित जी को देख करके बोल देता, पंडित जी राम नाम सत्य है। अब पंडित जी चढ़ जाते, तेरे बाप का राम नाम सत्य हो, तेरे बहन का राम नाम सत्य हो, तेरे भाई का राम नाम सत्य हो, तेरे चाचा का राम नाम सत्य हो। अब उसको मजा आने लग गया, वो तो अपना कह करके भाग जाता। दूसरे दिन फिर जब जाने लगता तो फिर देखता पंडित जी को। अच्छा, पंडित जी जब तक अंदर रहे तब तक इधर उधर खेलता रहे। जैसे ही पंडित जी को देखे कि मंदिर से बाहर निकले हैं, अब पंडित जी तो वृद्ध हो चुके थे,
दौड़ सकते नहीं थे, और लड़का था वो, उनके पास जाए और कहे पंडित जी राम नाम सत्य है। अब पंडित जी फिर चिल्लाने लगते, तेरे बाप का राम नाम सत्य हो, तेरी माँ का राम नाम सत्य हो। अच्छा बताओ, वो गलत बोल रहा था, कुछ गलत कह रहा था? वो तो यही कह रहा था ना कि राम नाम सत्य है, जो सत्य है। अंत में वो लड़का तो अपना, उसकी आदत बन गई। अब तो ये महीनों शुरू हो गया उसका, जब भी उधर से गुजरे आते जाते तो पंडित जी को बिना चिढ़ाए उसका भी भोजन नहीं पचता था। एक दिन पंडित जी ने पता लगा कि किसके घर का है, तो पंडित जी उसके घर गए। रविवार का दिन था, उसके घर गए, लड़के की छुट्टी थी, सोचे इसी दिन जाकर के इसको पकड़ेंगे। तो गए तो उसके पिताजी बैठे थे, और जाकर के बोला कि देखिए आपका जो लड़का है ना वो बहुत दुष्ट है, आपने ऐसे लड़के को पैदा किया है कि वो संतों का अपमान करता है। तो उसके पिताजी डर गए, बोले ऐसा क्या अपमान करता है? महाराज पंडित जी आप बैठिए, आपको दाना पानी कराता हूं, ऐसा क्या हो गया? ब्राह्मण देवता आपका अपमान वो कर रहा है। कहे बहुत अपमान करता, मैं क्या बताऊं। तो लड़के के पिता ने बुलवाया, बेटा इधर आओ। तो आया, 4 लोग उनके दरवाजे पर और बैठे थे। तो आया तो पंडित जी को देख करके कहा, पंडित जी समझ तो गए होंगे ना। पंडित जी को देखा और देखते ही कहा, पंडित जी समझ गए होंगे ना हम जो कहना चाहते हैं। तो देखिए आपका बेटा। तो पिता ने भी कहा, बेटा क्या समझ गए होंगे और क्या तुम कहना चाहते हो? बोले कुछ नहीं पिताजी, बस ऐसे ही। तो पंडित जी से पूछने लगे लड़के के पिता के साथ, आप ही बताइए पंडित जी वो कहता क्या है आपको? वो तो आते ही कह दिया कि पंडित जी समझ गए होंगे ना, इतने में आप जल भुन गए। तो आखिर का क्या कहता है वो आपको? क्या बताऊं सेठ जी, मैं क्या बताऊं, बहुत गंदा कहता है। क्या गंदा कहता है? गाली देता है आपको, अपशब्द कहता है आपको? कह नहीं, गाली से भी बड़ा गाली देता है। तो बोले कौन सी ऐसी गाली है कि गाली से भी बड़ी गाली हो गई? बोले अब क्या बताऊं? कह नहीं आप बताइए तभी तो मैं उसको पूछूंगा भाई कि क्या कहता है। 4 लोग और जुट गए, सब लोग बैठे दरवाजे पर। क्या बात है भाई, पंडित जी को क्या परेशानी है? अंततः पंडित जी को कहना पड़ा कि जाते और आते, स्कूल जाते और आते कहता है राम नाम सत्य है। तो एक तरफ से सन्नाटा छा गया, सब लोग चुप। तो बुलाया गया कि बेटा ऐसा कहते हो? तो सबका वो सभी लोगों का पैर छुआ और खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके बोला, अच्छा बताइए, आप लोग बुजुर्ग भी बैठे हैं, युवा भी बैठे हैं, सब लोग, मैं छोटा सा बालक हूं, हम पंडित जी से नहीं कहेंगे कि राम नाम सत्य है तो किससे कहें? हम इन्हीं से तो जानेंगे ना, और दुनिया जानती है कि राम नाम सत्य है। तो हम इनसे अगर कहते हैं कि राम नाम सत्य है तो कौन सा बुरा कहते हैं? बात भी सही है। अच्छा कौन सा बुरा कह रहा है वो? राम नाम सत्य है, ये बात सत्य है। गीता में भी वो भगवान कहते हैं ना सतो विद्यते भाव न भाव विद्यते सतः दृष्टोम तद्वनयो तत्तदर्शिनी, भगवान भी कहते हैं। तो राम नाम तो सत्य है ही, इसमें बुराई क्या है? तो लड़के की बात सुन करके गांव प्रधान लोग थे, बहुत सारे लोग थे, तो बोलने लगे लड़का तो सही कह रहा है कि राम नाम सत्य है। तो पंडित जी इसमें आपको एतराज क्या है? आपको इसमें एतराज क्या है? तो पंडित जी बोले आपका राम नाम सत्य हो। जो बोला, बोले आपका राम नाम सत्य हो। बोले हमारा भी राम नाम सत्य है, दुनिया का राम नाम सत्य है। जो राम के नाम को जानता है उसके हृदय में राम ही नाम सत्य है, बाकी का सब असत्य है, सब कुछ असत्य है, राम ही सत्य है। और इस राम को सत्य कहने में गुरेज क्या है? लेकिन दिक्कत कहां है? दिक्कत यह है कि राम नाम सत्य तभी बोला जाता है जब 4 लोग कंधे पर किसी को उठा करके ले जाते हैं। दिक्कत इस बात की है, बोलने का जो जगह है वहां वो प्रयोग किया जा रहा है। दुर्भाग्य इस बात का है, वहां न प्रयोग करके यह समाज में कहा जाए कि राम नाम सत्य है। ये जो हमारे मन के अंतराल में एक गंदी बात बैठ गई है कि मरने के बाद ही यह बोला जाता है कि राम नाम सत्य है, यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, यदि आपको
वास्तविकता का अनुभव होने लग जाए तो आप नित्य प्रति इस बात को, इस भाव को अपने अंदर में बैठाएंगे कि राम का नाम ही सत्य है और बाकी का सब असत्य है। इस धराधाम पर सब कुछ झूठा है, लेकिन क्या करेंगे? बोलने की स्टाइल थोड़ा सा बदल देने से, जैसे बिल्ली को देख करके कबूतर आंख मूंद ले तो क्या बिल्ली उसे नहीं मारेगी? लेकिन कबूतर आंख मूंद लेता है, सोचता है हमको बिल्ली नहीं मारेगी, हमको बिल्ली दिखाई नहीं दे रही। अरे तुम्हें बिल्ली नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन बिल्ली तो तुम्हें देख रही है ना। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले, हरि का नाम जपो निशिवासर। ध्यान रखना, काल हमेशा प्रतिदिन, आप जन्मदिन मनाते हो, आज हमारा जन्मदिन है, आप ये सोचो ना कि आपके जीवन का 1 साल कम हो गया। इसको आप स्वीकार करो, सत्य को स्वीकार करो। आपने सत्य को स्वीकार न करने के लिए शब्दों में बड़ा उलट फेर कर दिया है। जैसे संत जो कहते हैं उसको आप हृदय से स्वीकार नहीं कर पाते। जिस लोक में आप निवास करते हैं, इस लोक का नाम क्या है? इस लोक का नाम आपने रखा है मृत्यु लोक, लेकिन सत्य तो यह है कि मुर्दों का लोक है। यहां सब मुर्दा हैं, एक न एक दिन सब मुर्दे हो जाएंगे। तो मुर्दा लोग कहने में थोड़ा दिक्कत पैदा हो रही है। तो मुर्दा लोग न कह करके आपने इस पर थोड़ा सा पेपर लगा करके चमकौआ वाला बढ़िया से टाइटल में कर दिया, नहीं मृत्यु लोक है। अच्छा, मुर्दा लोग कहने में क्या दिक्कत है? जैसे हमारे समाज में शब्द को कहने की जो शैली होती है उससे बड़ा फर्क पड़ता है। आप बड़े शौक से अपने बेटे के ऊपर हाथ रख करके कहते हैं मेरा बेटा शेर है। अच्छा, अभी वो इंसान था, आपने जानवर बना दिया, और लड़का भी सीना थोड़ा चौड़ा करके कहेगा हाँ हमारे बाबूजी कह रहे हैं हमारा बेटा शेर है। अभी तक तो इंसान था, आपने उसको क्या किया? उसका प्रमोशन करने के बजाय आपने उसका डिमोशन कर दिया, और लड़का भी बड़ा खुश हुआ कि बाबूजी हमारे कह रहे हैं हमारा बेटा। ऐसा होता है कि नहीं? अक्सर करके होता है। और इतना ही नहीं, कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पर आए और उसको बड़े प्यार से कहे आइए ग्राम सिंह, तो उसका सीना चौड़ा हो जाएगा कि अरे हमको ग्राम सिंह कह रहे हैं, मतलब गांव का शेर। लेकिन वास्तविकता क्या है? ग्राम सिंह का मतलब होता है कुत्ता। आइए कुत्ता। अब डायरेक्ट कुत्ता तो कहेंगे नहीं, कुत्ता कहेंगे तो लड़ जाएगा कि वो कुत्ता आ रहा है, ऐसा तो कहेंगे नहीं। तो पुकारना भी कैसा है? आइए ग्राम सिंह। अब ग्राम सिंह कह दिए तो उसका सीना चौड़ा हो गया कि हमको ग्राम सिंह कह करके बुलाया गया। लेकिन वास्तविकता है कि ग्राम सिंह कहते किसे हैं? तो ग्राम सिंह अपने गांव का जो शेर होता है, तो अपने गांव का जो शेर होता है वो कुत्ता ही होता है। इसलिए उसे कुत्ता कहने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप डायरेक्टली कुत्ता ना करके आप उसको चमकौआ पेपर में लपेट करके उसको बोल रहे हैं। तो ऐसे बोलने से क्या आपका वो जो है वो कम हो जाएगा? कबूतर अगर बिल्ली को देख करके आंख बंद कर दे तो क्या बिल्ली उसे नहीं खाएगी? आप अगर डायरेक्ट इस बात को समझ जाएं, हकीकत यही है कि आप राम के नाम को सत्य मानिए और अपने हृदय में उतार लीजिए कि राम के अलावा सब कुछ असत्य है। राम ही है वह शब्द जो रकार अकार मकार से बना है, जो सृष्टि पालन और संहार का समन्वय स्वरूप है, वही राम है। रकार अकार मकार का समन्वय स्वरूप जो है वह राम शब्द है, और राम ही परात्पर ब्रह्म है, राम ही शब्द है। और यह राम शब्द कोई साधारण नहीं, स्वयं परमात्मा राम का नाम होने के बावजूद भी राम से बड़ा है। इसलिए लोग कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, ये राम का नाम राम से बड़ा है। और उदाहरण के लिए मैं आप सबको एक कहानी के साथ में जोड़ना चाहूंगा कि एक बार की बात है, 2 भाई थे। एक का नाम था कर्मचंद और दूसरे का नाम था ज्ञानचंद। कर्मचंद और ज्ञानचंद जो दोनों भाई थे, तो ज्ञानचंद जो है भगवान के भक्त थे, लेकिन कर्मचंद जो है वो भगवान को नहीं मानता, वो नास्तिक था। दोनों भाई कमाते खूब थे। कर्मचंद
पैसा कमाता और ज्ञानचंद संतों में उड़ाता, संतों की सेवा में लगाता। कर्मचंद को बुरा लगता कि पैसा मैं कमाता हूं, भैया हमारे उड़ाए जाते हैं। लेकिन ज्ञानचंद को भी तकलीफ होती कि मेरा भाई एक बार भी राम का नाम नहीं लेता है। एक दिन की बात है कि संतों की टोली आई, करीब 10-20 संतों की टोली आई। उसके महंत आए और आए तो उसने ज्ञानचंद ने देखा कि अरे संत आए हैं, तो दौड़ करके उनके चरणों पर गिरा और कहा, महाराज मेरे घर पधारिए, मेरा घर पावन करिए, मेरा घर पवित्र करिए। संतों का भी मौज, चले गए। अब रात भर जो है खूब बढ़िया से भोजन पकाया बनाया, संत लोग पाए, रामधुन हुई, राम नाम का उच्चारण हुआ, संत लोग खुश और ज्ञानचंद भी खुश। लेकिन कर्मचंद जब आया, शाम को देखा तो कहा, मेरे भैया देखो संतों में उड़ा दिए। तो इतने गुस्से में लाल हुआ कि एक कमरे में जाकर के अंदर से कुंडी लगा करके बैठ गया। कहा, मैं न निकलूंगा, न मैं देखूंगा और न मैं संतों से मिलूंगा। हमारे भैया तो ऐसे ही लुटाते फिरते हैं। और जब कुंडी लगा करके अंदर हो गया, भोजन के लिए भी नहीं निकला, तो ज्ञानचंद को तकलीफ हुआ। तो महंत से जाकर के कहा, महाराज हम दोनों भाई एक साथ में व्यापार करते हैं, लेकिन मेरा भाई संतों के ऊपर जब मैं खर्च करता हूं तो उसको बड़ी पीड़ा होती है। अपने जीवन में उसने कभी राम नाम नहीं बोला है, आप उसके ऊपर दया करिए, उसका भी कल्याण हो जाए। महंत ने कहा, कल सवेरे मैं उसका इलाज करता हूं। अब सुबह हुआ और महंत ने बाल भोग सबको पवाया, अपने शिष्यों से कहा कि चलिए बाबा अब यहां से चला जाए, और जयकारा लगा करके चल दिए। सारे लोगों को इशारा किया, आप लोग चलो, और उसके दरवाजे पर जाकर के महंत जी बैठ गए, जिस रूम में वो लॉक करके बैठा था। अब दरवाजे पर बैठ गए, तो जब जयकारा लगा और संत चले गए तो उसे लगा कि अब संत तो चले गए। तब उसने कुंडी खोली, और जैसे ही कुंडी खोली वैसे महंत जो थे, युवा थे, लपक करके उसकी गर्दन पकड़ी, उठा करके गिरा दिए जमीन पर और सीने पर चढ़ बैठे। अब जब सीने पर चढ़ बैठे ढोकर दबा करके, तो बोला, अरे छोड़ो, मेरी जान क्यों ले रहे हो? संत ने कहा, मैं जान नहीं ले रहा हूं, तुम्हारे जैसे विधर्मी को, तुम्हारे जैसे अधर्मी को, जिसके मुख से राम नाम नहीं निकलता, उसको इस संसार में रहने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि जय मुख राम नाम नहीं आवा, जय मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा वृथ ही बनावा, सो मुख ब्रह्मा वृथ ही बना। संत ने कहा, तुम्हारी गर्दन तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पे। तो ज्ञान कर्मचंद बोला, क्या शर्त है आपकी? संत ने कहा, एक बार राम बोल दे। उसने कहा, नहीं बोलूंगा। बोले, जब नहीं बोलेगा तो तेरी गर्दन पर जोर कसना शुरू करूंगा और तुझे इस संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब गर्दन पर और प्रेशर बढ़ाया तो बोला, अरे मर जाऊंगा। तो बोले, राम नाम ले ले, छोड़ दूंगा। अब वो जान गया कि ये मार ही डालेगा हमको, तो कहा, एक ही बार बोलूंगा। बोला, हाँ तू एक ही बार बोल दे। तो उसने कहा, छोड़ दोगे? बोले, छोड़ दूंगा। और उसने जब कहा राम, तो संत ने कहा, बन गया काम, छोड़ दिया, छोड़ दिया। लेकिन कहा, देख, एक बार तुमने राम नाम लिया है, अगर इस राम नाम का कोई मोल पूछे तुमसे कि इस राम नाम का तुम्हें कितना मोल दे दिया जाए, तो मोल तू मत लगाना, अगले से कह देना कि तुम ही मोल लगा दो। बोला, ठीक है, बस ना? बोले, हाँ। बोले, अब चाहे तू राम नाम ले ना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। समय बीता, कर्मचंद अपनी जीवन लीला समाप्त करके गया। यम के दूत घसीट करके ले गए, क्योंकि वो जीवन भर में कभी भी भगवान के नाम का उच्चारण तो किया नहीं था। तो उसकी कुंडली खोली गई, कुंडली खोली गई, और यमराज ने कहा, चित्रगुप्त से जरा देखो, इसको खोलो, इसकी कुंडली में क्या है। तो देखा तो कहा कि सरकार, ये तो महापापी है, इसने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं किया और एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया। एक बार किसी संत के गर्दन दबाने से
वो भी संत के गर्दन दबाने से एक बार इसने राम कहा है, और बाकी का जीवन भर इसने कुछ नहीं कहा, बल्कि अधर्म करता रहा, अधर्म का पैसा कमाता रहा। तो यमराज ने कहा, अच्छा तू बता दे अब कि एक बार तूने अपने जीवन भर में राम बोला है, इसका तुझे क्या मोल दे दिया जाए। अब उसे संत की बात याद आई कि संत ने कहा था कि इसका तू मोल मत लगाना, अगले को ही लगाने देना। झट से उसने कहा, यमराज जी एक बात कहूं, हम क्यों मोल लगाएं? इस नाम का मोल आप ही बता दो कि राम नाम का क्या मोल है। अब तो यमराज जी सर पे हाथ रख करके बैठ गए, इस राम नाम का मोल क्या हो सकता है भाई? हम तो खाली यम हैं, हम तो लोगों को सजा देते हैं, हम पापियों को, अधर्मियों को, उनको नरक भेजते हैं, हम उनकी सजा देते हैं, हमको राम नाम से क्या मतलब है? तो राम नाम का महत्व तो कौन जानता होगा? तो विचार किया कि स्वर्ग के देवता हैं इंद्र, वही जानते होंगे। तो यमराज ने कहा कि चलो तुम्हें हम स्वर्ग ले चलते हैं, इंद्र से पूछते हैं कि राम नाम की वैल्यू क्या है। अब तो उसे मौका मिल गया ना। उसने कहा, हम ऐसे थोड़े नहीं जाएंगे, आप ले चलना चाहते हैं हमको तो अपने कांधे पर रखिए, लेके चलिए, हम चलेंगे, हम पैदल नहीं जाने वाले। अब मरता काहे नहीं करता। अब तो यमराज जो है उसे अपने कंधे पर उठाए और ले करके कहरते कहरते स्वर्ग में पहुंचे। और इंद्र जब अपने सिंहासन पर बैठे थे तो इंद्र ने जब देखा कि ये तो यमराज किसी को कंधे पर लेकर के आ रहे हैं, बड़ा धर्मात्मा है। अरे स्वर्ग में तो कोई आता है तो ठीक है, लेकिन यमराज लेकर के आ रहे हैं उसे, हमको लगता है ये बहुत बड़ा धर्मात्मा है। तो इंद्र भी कंधे से जैसे ही वो उतरा तो उठ करके खड़े हो गए, गद्दी छोड़ करके खड़े हो गए और यमराज से कहा, कितने बड़े धर्मात्मा को आप कंधे पर लाद करके ले आए। तो यमराज ने कहा, धर्मात्मा महात्मा नहीं है, इसने जीवन में एक बार राम बोला है, एक बार, और उस एक बार राम का मोल हमें नहीं पता है। तो हम इसलिए आपके पास चले आए कि आप ही इसका मोल बता दीजिए कि एक बार राम बोलने का क्या मोल है। इंद्र भी अपना सर खुजलाने लगे, कहे मैं तो यहां आया स्वर्ग का अधिपति जरूर बना हूं, लेकिन यज्ञ करके बना हूं, हमने सैकड़ों यज्ञ किए हैं तब मैं स्वर्ग का अधिपति बना हूं, लेकिन हमें राम नाम की महिमा नहीं पता है। तो यमराज ने कहा, तब किसे पता होगी? बोले जो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं उन्हीं को पता होगी। तो इंद्र ने कहा, चलिए अब ब्रह्मा जी के पास चला जाए। तो यम ने कहा कि चलो ब्रह्मा जी के पास चलो। तो बोला, हम तो चलबो ही करेंगे, चाहे आप कंधे पर लें चाहे आप कंधे पर ले, मैं तो चलूंगा। तो इंद्र ने कहा, भाई कंधे पर कैसे लेकर के चला? अच्छा, इसके लिए एक पालकी मंगवाइए। तो उसके लिए एक पालकी मंगवाई गई। अब वो पालकी में बैठा, आगे इंद्र और पीछे यम, कंधा लगाए लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी ने देखा, चारों बुद्धि उनकी भी चक्कर खा गई कि कौन है जिसे इंद्र और यम कंधे पर लेकर के आए हैं हमारे पास। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, उठ करके खड़े हो गए, कौन धर्मात्मा है भाई। पालकी धीरे से रखा, इंद्र खड़े होकर ब्रह्मा जी को हाथ जोड़े, ये कोई आप जैसा सोच रहे हैं कि धर्मात्मा है, कोई धर्मात्मा नहीं है, ये महापापी है। ब्रह्मा जी मैं आपसे क्या बताऊं। तो बोले, तो महापापी को आप दोनों लोग कंधे पर क्यों उठा करके लाए भाई? बोले, इसने अपने जीवन में एक बार किसी संत के जबरदस्ती करने पर राम बोला है, और उस राम नाम की वैल्यू हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है, यम जी को नहीं पता है, आपको पता हो तो बता दीजिए। तो ब्रह्मा जी की चारों खोपड़ी चक्कर खा गई, हमने भी तो कभी राम नाम की वैल्यू निकाला नहीं है। राम कहते जरूर हैं, लेकिन हमें वैल्यू नहीं पता है कि कितना इसका मोल होगा। राम नाम का हमें भी मोल नहीं पता है। तो इंद्र ने कहा, महाराज तब आप भी पालकी में लग जाइए। तो ब्रह्मा जी, इंद्र और यम तीनों लोग पालकी में लग गए। कहां लेकर के चला जाए? कहा रात दिन जो जपता है राम नाम उनके पास लेके चला जाए। भगवान शिव हैं जो रात दिन
राम ही राम जपते हैं, राम के अलावा वो कोई और नाम नहीं जपते, तो भगवान शिव के पास चला जाए। अब ये तीनों लोग पालकी में उठाए और भगवान शिव के पास लेकर के गए। भगवान शिव ने देखा तो भी उचक के खड़े हो गए। कौन ऐसा धर्मात्मा है कि कंधा लगाए हैं ब्रह्मा जी, इंद्र, यम? क्या बात है भाई? कहे प्रभु ये महापापी है, आपके यहां मैं लेकर के आया हूं। एक बार अपने जीवन में इसने किसी संत के जबरदस्ती कहने पर राम बोला है, तो राम नाम की वैल्यू आप बता दीजिए। राम नाम का मोल तो आप ही को पता होगा, क्योंकि रात दिन आप राम राम करते हैं। भगवान शिव ने कहा, एक बात बताऊं ब्रह्मा जी, मैं राम राम कहता जरूर हूं, लेकिन आज तक हमने राम नाम की वैल्यू नहीं निकाली है कि राम नाम की वैल्यू क्या होगी, राम नाम का मोल क्या होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तब जानेगा कौन, बताएगा कौन? कहें जिनका नाम है वही बताएंगे। नारायण बता सकते हैं, राम ही बता सकते हैं। तो कहें तब उनके पास लिया, लेकर के चला जाए? कहें हाँ लेकर के चलिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर जी आप भी लग जाइए। अब क्या, एक तरफ ब्रह्मा जी, शंकर जी, एक तरफ इंद्र जी और यम अब पालकी में लेकर के गए। कहाँ गए? साकेत धाम। हमारे राघव सरकार विराजमान है, परम तत्व परमात्मा परात्पर परम ब्रह्म। भगवान ने देखा कौन बड़भागी है भाई, जिसको कंधे पर उठाए हैं शंकर जी, ब्रह्मा जी और यम जी, इंद्र। आखिर का कौन बड़भागी? सब लोगों ने प्रणाम किया प्रभु को और कहा प्रभु ये बड़भागी नहीं है, महापापी है। लेकिन इसने एक बार संत के कहने पर अपने जीवन में राम बोला है। उस राम नाम की वैल्यू हम लोगों को उसका मोल पता नहीं है। आप बता दीजिए कि राम नाम का मोल क्या है, क्योंकि राम नाम आप ही का है, तो आपको आपके नाम का तो मोल पता ही होगा। भगवान ने उसे बुलाया, अपने गोदी में बिठाया, सर पे हाथ रखा और ब्रह्मा जी से, शंकर जी से कहा, ब्रह्मा जी शंकर जी एक बात बोलूं, मुझे भी अपने नाम का वैल्यू नहीं पता है, हमें भी अपने राम नाम का मोल नहीं पता है। लेकिन इतना तो है कि एक बार राम बोलने से ये आप लोगों के कंधे पर चढ़ करके मेरे पास तक चला आया। एक बार राम बोलने से ये आप सभी के कंधे पर बैठ करके मेरे पास चला आया। अब इससे ज्यादा इसका क्या मोल लेंगे? और ये मेरे से मिल गया, तब ये पापी कहाँ रहा? तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को रामचरितमानस में लिखना पड़ा कि कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम न सकहि नाम गुण। इसलिए राम नाम की महिमा जो है वो राम भी जो परात्पर परम ब्रह्म है उनको भी नहीं पता है। इसलिए आपके जीवन में एक नाम जुड़ जाए, राम। खड़े होइए, आराम बोल दीजिए, बैठ जाइए, आराम बोल दीजिए, पानी पीने लगिए, आराम बोल दीजिए, भोजन करने लगिए, आराम बोल दीजिए। अगर आपका 10 रुपया खर्चा होता हो तो मत बोलिए। और अगर आप ये सुनना चाहते हो कि हम राम तो बोलेंगे तो इससे प्रॉफिट क्या होगा, बिजनेस का जमाना है, प्रॉफिट लॉस हर कोई देखना चाहता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपने चाय पीते समय राम बोला तो चाय क्या है? वैज्ञानिक दृष्टि से चाय पदार्थ है, इसमें चीनी है, इसमें चाय पत्ती है, दूध है, अदरक है, इलायची है, पदार्थ है। लेकिन जैसे ही राम आपने बोला, इस पदार्थ का भोग लग गया और ये प्रसाद में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप संकट मोचन मंदिर गए और जाने के बाद वहां पर आपने बाहर लड्डू खरीदा, कहा भाई लड्डू कितने भाव का है? उसने कहा 500 रुपए किलो है। आपने लड्डू एक पैकेट खरीदा, 1 किलो खरीदा, संकट मोचन लेकर के गए और वहां पे पंडित जी को पकड़ाया, उन्होंने प्रभु को छुआया और आप लेकर के निकले। कोई आपके मित्र आपसे मिले, आपने इस डब्बे में क्या ले रखा है? तो आप क्या बोलेंगे? अभी तक लड्डू लेकर के गए थे, लौटते समय आप बोलेंगे कि प्रसाद है। तो जो प्रभु को भोग लग जाए वो प्रसाद हो जाता है। और प्रसाद जब आपके जीवन में उतरने लग जाएगा
प्रसाद आप पाने लग जाएंगे। आप राम बोल करके चाय पिएंगे, राम बोल करके जल ग्रहण करेंगे, राम बोल करके अगर भोजन ग्रहण करेंगे तो आपका जीवन प्रसादमय होने लग जाएगा। और जब आपका जीवन प्रसादमय होने लग जाएगा तो प्रसाद का अर्थ है परमात्मा का साक्षात दर्शन। आपका जीवन प्रसादमय होने के कारण आपको जीवन का अंत होने पर यम के दूत आपको पकड़ करके नहीं ले जाएंगे, भगवान के पार्षद आएंगे और आपको लेकर के जाएंगे, सहर्ष लेकर के जाएंगे। अब आपके मन में, आप सबके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि पूर्व जन्म होता है कि नहीं, किसने देखा है? तो मैं आप सबको बताऊं, इस बात को सुन लीजिए, तर्क के कुतर्क के सरौते से काटिए नहीं। श्रीमद् भगवत गीता क्या कहती है? श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति ना तत्र संशय। अंत काल में जो मेरे नाम का आश्रय लेता है वह पुनः मुझे ही प्राप्त होता है। फिर दूसरा श्लोक कहते हैं कि यो यो वापि स्मरण भावम तजंतम ते कलेवरम तन तमेव इति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। अंत समय में जो जिसको याद करके शरीर छोड़ता है वो उसी को प्राप्त हो जाता है। बहुत सारे लोग कुत्ते पाल रखे हैं, मरने लगे अगर कुत्ते की याद आई तो अगला जन्म उनको भी कुत्ते का मिलेगा। और आप कहेंगे कि मैं कैसे मान लूं कि पुनर्जन्म होता है? तो एक छोटा सा उदाहरण समझिए। भगवान कहते हैं गीता में कि ममई वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन मना खष्ट्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षयति। ये जो जीवात्मा है मेरा ही अंश है, लेकिन मन और 5 ज्ञान इंद्रियां उसे प्रकृति में लेकर के जाती हैं। मन और 5 ज्ञान इंद्रियां उसे प्रकृति में लेकर के जाती हैं। एक छोटा सा शिशु पैदा हुआ, मैं बड़े हमारे भाव को समझिएगा, शब्द पर मत जाइएगा। एक छोटा सा शिशु पैदा हुआ, छोटा सा शिशु 2 घंटे का पैदा हुआ है। माँ उसे अपने स्तन से लगाती है और वो पीने लगता है। मेरा प्रश्न है कि उसे किसने बताया? किसने बताया वो माँ के स्तन का पान करने लग गया? कौन टीचर आया उसको एजुकेट करने वाला? वो कैसे जाना कि हमको इस तरह से इस क्रिया को करना है? इसलिए कि मना खष्ट्राणि इंद्रियाणि, मन और 5 इंद्रियां जो हैं उसकी उस जीवात्मा के साथ ही चलती हैं। शरीर छूटने के बाद मन और 5 ज्ञान इंद्रियां फिर दूसरा शरीर धारण करने पर उसके साथ में जुड़ जाती हैं। यही क्रिया चलती है, इसलिए पुनर्जन्म होता है और यह व्यवस्था इसी तरह से चलती है। तो आप सबसे हम यही कहना चाहेंगे कि यदि आपने अपने जीवन में नाम का सहारा लिया, आप धीरे धीरे अंतर हृदय में संतत्व को उपलब्ध हो जाएंगे। फिर आपसे कोई परिचय पूछता है कि आप कौन हैं, तो आप अपना परिचय न बता करके आप राम कथा सुनाना शुरू कर देंगे, रामचरित्र सुनाना शुरू कर देंगे। और जिस दिन आप रामचरित्र सुनाना शुरू कर देंगे उस दिन आपका परिचय खुद ब खुद हमारे सरकार आपका परिचय संसार को देना शुरू कर देंगे। आपको अपना परिचय बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए विभीषण ने पूछा कि तुम हरिदास नमः को, कौन है आप? हरिदासों में कोई है या मोरे हृदय प्रीति यति हुई? दूसरा पूछा कि तुम राम दीन अनुरागी, क्या आप हमारे राम ही हैं? हनुमान जी चुप रहे, लेकिन हनुमान जी को उत्तर देना अगर आया तो हनुमान जी क्या उत्तर दिया कि तब हनुमंत कही सब राम कथा और फिर प्लस निज नाम। राम कथा कहने के बाद अपना नाम बताया। आप क्या करते हैं? आप पहले अपना परिचय देते हैं, राम कथा आप बाद में देते हैं। हमारे ठाकुर का नाम है, उनके नाम के आगे एक श्री लगा हुआ है। चाहे आप श्री राम कहिए चाहे आप श्री कृष्ण कहिए, एक ही श्री लगा है ना। लेकिन यहाँ आपके कुंभ में आए हुए बड़े बड़े एक से एक बिरले हैं जिनके नाम के आगे 1008 श्री 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 1008 श्री, यानी हमारे ठाकुर जी से 1000 गुना आगे है। ये तो उनके नाम की महिमा है कि 1000 गुना खुद भगवान से आगे अपने आप को रख रहे हैं। यह राम नाम
जिसके अंतर हृदय में उतर जाए वो अपने आप को दास कहता है, अपने नाम के आगे श्री 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 1008 नहीं लगाता। वो कहता है कि दासानुदासो भवतास्वधूय मनः स्मरेता पतेस गुणास्ते गृहीत्वा कर्म करोति कायः। इसी बीच में इतनी जब चर्चा हुई तो हनुमान जी ने जब राम कथा कह ली तो विभीषण को देखने लगे। गौर से देखा विभीषण को। विभीषण, एक बात बताओ, यहां ये खल मंडली है, खल मंडली बसहु दिन राती सखा धर्म निभहि कही भांति, भगवान ने भी पूछा था विभीषण से। हनुमान जी ने पूछा कि तुम यहां रहते कैसे हो, तुम्हारा सब सिस्टम कैसे चलता भाई? तुम ही एक यहाँ राम भक्त दिखाई दे रहे हो, बाकी के सब काम भक्त हैं, तो तुम इनके बीच में अपने जीवन को कैसे लेकर के चल रहे हो? इतना सुनते ही विभीषण ने कहा, हनुमान जी सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनन महु जीव विचारी, जिमि दसनन महु जीव विचारी। मेरी रानी ऐसे ही है जैसे दसनन के बीच में जिह्वा रहती है, यानी दांतों के बीच में जैसे जिह्वा रहती है, वैसे ही हनुमान जी मैं विभीषण रूपी जीव यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ। थोड़ा सा दाएं बाएं अगर जिह्वा हुई तो खट से कट जाती है, उसी तरह से मेरी अवस्था है। अगर मैं थोड़ा सा दाएं बाएं हुआ कि समझ लीजिए ये जो दसनन है ना, ये जो दांत है ना, ये दांत हमको छोड़ते नहीं। तब तो हनुमान जी बड़े जोर से ताली बजा करके हंसे, बोले वाह विभीषण, तब तो आप जीत गए। बोले जीत गया? बोले हाँ, आपकी तो जय जय है। बोले हमारी जय जय कैसे हो गई? बोले ऐसे जय जय है, आप जीवा हैं। एक बात बताइए, एक समय आने पर सारे दांत और दुर्दांत दोनों जाएंगे। दुर्दांत कौन है? जो रावण हैं, जो कुंभकर्ण है, ये दुर्दांत हैं। और जो आपके दांत हैं, ये दोनों कड़े हैं, दोनों कठोर हैं। विभीषण से हनुमान जी ने कहा जिह्वा आपकी रह जाएगी, ये दांत सब के सब एक दिन टूट करके गिर जाएंगे। और मैं आपको बताऊं विभीषण जी, आपको दांत से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा क्यों? बोले दांत का डॉक्टर आ रहा है। वो बीडीएस नहीं है, वो एमडीएस है। वो आ रहा है और धनुष बाण रूपी सरसी लेकर के आ रहा, एक एक को उखाड़ करके रख देगा। आप टेंशन मत लेना, इसलिए आप एकदम मस्त रहो। आप जिह्वा हो, बहुत अच्छे हो। जिह्वा एक ऐसी स्थिति का होता, फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें, वो जीवन के शुरुआत से रहती है और जीवन के अंत तक रहती है। लेकिन दांत बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं। इसलिए आपके जीवन में अगर आप जीव हैं तो आपके जीवन में अगर दुष्ट आएंगे भी तो आपके जीवन में बाद में आएंगे और पहले चले जाएंगे। कब? जब आप राम की कृपा का साथ पाएंगे तब। तो वहां पर जब यह बात हनुमान जी से सुनी विभीषण ने तो तुरंत प्रश्न कर दिया कि तात कबहू मही जानी अनाथा, तात कबहू मही जानी अनाथा, करी हई कृपा भानुकुल नाथा, करी हई कृपा भानुकुल। फिर प्रश्न किया कि क्या मेरे ऊपर मेरे राम जी कृपा करेंगे? अभी उत्तर नहीं मिला, उत्तर अभी नहीं मिला। तब तक फिर कह दे रहा है कि अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। हमें भरोसा हो गया है कि बिना हरि की कृपा के संत
नहीं मिलते। अब यहां आप लोगों को एक प्रश्न से जोड़ूंगा, समझने का प्रयास करिए। रामचरितमानस में 2 बातें लिखी गई हैं। पहला कि अब मोहि भाव भरंत हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और एक जगह यह भी लिखा गया है कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। एक बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, और दूसरा बिनु हरि कृपा पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। ये 2 शब्द है, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता और पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। तो क्या दोनों को गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखने की जरूरत क्या थी? उनको अगर कहना था तो यह भी कह सकते थे कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो फिर रामचरितमानस एक जगह उन्होंने क्यों लिखा कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता? इस पर अगर आप विचार करें तो आपको समझ में आएगा ऐसे समझिए कि हनुमान जी को देख करके विभीषण जी एक बात बोलते हैं कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति ऐसी हुई। जब यहां पर लिखा है कि बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, जब राम जी कृपा करते हैं, जब राम जी की कृपा होती है तो संतों के प्रति प्रीति हो जाती है। समझने का प्रयास करिएगा। राम जी जब कृपा करेंगे तो संत के चरण में प्रीति होने लग जाएगी। संत के चरणों में रह करके परमात्मा से प्रीति होने लग जाएगी। यह जब राम की कृपा होगी तब। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन समझ जाइएगा। राम की कृपा जब भी होगी तो संत के चरण में प्रीति होगी और फिर राम के चरण में प्रीति होने लग जाएगी। उसमें आप दासान उदासो भवतस्य भूय की स्थिति में हो जाएंगे। लेकिन आपके पुण्य की पुंज की अगर बात करें कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, तो पुण्य पुंज अगर की चर्चा आप करना चाहते हैं अपने मन स्थल पे, तो पुण्य पुंज जब आपका एकत्रित होगा तब संत मिलेंगे। तो उसका क्या परिणाम दिखेगा? कहा जब आपके जीवन में कोई संत आया, कोई बड़ा संत आया, तो आपके सामने वो जो संत आए तो आप उस संत के माध्यम से अपने को फेमस होना चाहेंगे। आप कहेंगे, फोटो खिंचवाएंगे उनके साथ में कि हम बड़े महंत के साथ में जुड़े हैं, बहुत बड़े संत के साथ जुड़े हैं। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, मीडिया में सब जगह अपने को डाल देंगे कि हम बहुत बड़े महंत के साथ। तो उनकी प्रसिद्धि से अपने को जोड़ करके, मतलब उनकी योग्यता से, उनकी प्रसिद्धि से आप अपने को प्रचारित करेंगे। आप देखते होंगे कुछ लोग हैं कि पुण्य पुंज उनका हुआ तो किसी बड़े महंत के पास में बगल में खड़े हुए और उन्होंने अपनी फोटो खिंचवा ली। तो फोटो खिंचवा करके और 4 लोगों से बताना शुरू किया, अरे फला वाले महंत से ना मेरा डायरेक्ट संबंध है, हमारी उनकी जयराम होती रहती है। तो ये जो जयराम होती है, जो आपकी प्रसिद्धि आप चाह रहे हैं, तो ये आपके पुण्य का फल है कि संत मिले और उनसे आप अपनी प्रसिद्धि चाह रहे हैं। ये आपके पुण्य के द्वारा आपको ऐसा मिला, लेकिन आप अपना प्रसिद्धि नहीं चाह रहे हैं, बल्कि आप अपने को गंवा रहे हैं। तो मिला तो आपके पुण्य का परिणाम था कि संत दर्शन हुआ, लेकिन संत को आपने भुना लिया। ऐसे कहा जाए कि संत की पब्लिसिटी को आपने भुना लिया, इसलिए आपको पुण्य पुंज के कारण आपको संत मिला है। और जब राम की कृपा से संत मिलते हैं तो आपके मन में उस संत के प्रति प्रेम और परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत होता है। आप खुद विचार करें, यदि आप किसी संत से मिले और आपको भगवान से प्रेम होने लग जाए, तो ये ध्यान रखना कि राम जी की कृपा आपके ऊपर हुई है। यदि किसी संत से आप मिले और संत से मिलते ही आपको सत्संग सूझने लग जाए
आपके मन में उनके प्रति एक अनुराग पैदा हो जाए, आप उनसे कहने लग जाएं कि आपका दर्शन पाकर के मैं कृतकृत्य हो गया, मुझे कुछ राम जी के लिए बताइए, मेरा मार्ग प्रशस्त करिए, मेरे जीवन में क्या चल रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरा मार्ग प्रशस्त करिए। अगर आपने संत को पा करके इस तरह की बात वाणी से संत को बोल करके प्रार्थना करने लग गए तो समझ लीजिए कि आपके पास जो संत आया है, जो चल करके आया है, वह राम की कृपा से आया है। हनुमान जी विभीषण के पास गए हैं तो राम जी की कृपा से गए हैं, और इस बात को विभीषण जी स्वीकार कर रहे हैं कि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता। क्योंकि बिना राम जी के, बिना परात्पर परम ब्रह्म के विभीषण एकदम अधूरे से हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो राम जी की कृपा से ही वैराग्य रूपी हनुमान जैसा संत विभीषण जी को दर्शन देने के लिए जाते हैं। तो इस बात को जान गए हैं, इस बात को समझ गए हैं, इस बात को उन्होंने अपने अंतर हृदय में महसूस कर लिया है कि ये राम जी की कृपा हुई है तभी संत का दर्शन हुआ है। तो जब राम जी की कृपा होगी और संत का दर्शन होगा तो आपकी यात्रा चल निकलेगी, आपकी यात्रा राम की कृपा को प्राप्त करने के लिए चल निकलेगी। आप राम रस पीने लग जाएंगे, आपका हृदय प्रफुल्लित होने लग जाएगा, आपका मन करेगा कि इस संत दरस से हम अपना मार्ग प्रशस्त कर ले, अपने जीवन की जटिलताओं को आप उनके सामने परोस करके, जैसे विभीषण जी महाराज अपने जीवन की जटिलताओं को उनके सामने परोस रहे हैं, कह रहे हैं कि जीव दसन न महु जीव बेचारी, मेरी स्थिति कैसी है आपको मैं बता रहा हूं। और फिर कहते हैं कि तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहे कृपा भानुकुल ना था। क्या मेरे ऊपर कृपा करेंगे? मेरे अंदर कुछ है नहीं, तामस तन कछु साधन नहीं, प्रीति न पद सरोज मन माही। मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं तामसी प्रवृत्ति का हूं, मैं अघी हूं, मेरे अघ का पार नहीं है, मैं तामसी वृत्ति का हूं। क्या मेरे ऊपर भी राम जी कृपा करेंगे? लेकिन इतना विश्वास हो गया कि अगर राम जी कृपा नहीं करते तो आपका दर्शन हमें नहीं मिलता। जब इतना कहना था तब हमारे हनुमान जी ने तुरंत कहा, एक बात कहूं विभीषण जी, आप तो जो कहना था कह दिया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सुनहु विभीषण प्रभु कई रीति, सुनहु विभीषण प्रभु कई रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, करहि सदा सेवक पर। मेरे राम जी कैसे हैं? अपने सेवकों पर प्रीति करते हैं, लेकिन बस सेवक बन जाओ, सेवक बन जाओ। तो विभीषण ने कहा कि सेवक कैसे बने, सेवक की परिभाषा क्या है, सेवक की परिभाषा क्या है? तो सेवक की परिभाषा रामचरितमानस में एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सेवक जो सो करई सेवकाई, सेवक सो जो करई सेवकाई, हरि करनी करी करई लराई, हरि करनी हरि करई लराई। सेवक कौन है? जो सेवकाई करे। तो एक बात बताऊं विभीषण जी, सच तो यह है कि आप राम के भक्त तो हैं, संत तो हैं, सेवक नहीं हैं, आपने सेवा नहीं करी है। और एक बात का ध्यान रखिए, सेवा भी उतनी ही जरूरी है जितना आप राम नाम जपते हैं। यदि आपने सेवा नहीं की, खाली राम राम सुखे सुखे जप रहे हैं, तो मान करके चलिए कि तो फिर आप आधे हैं, आधे आप पूरे होना है। अगर तो आपको राम नाम भी जपना होगा और सेवा भी करनी होगी। संत कहते हैं
मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। जाई विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। जाई विधि राखै राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए। जाई विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए विभीषण कि आप राम राम करते हो लेकिन मुख में राम नाम है, राम की सेवा नहीं की आपने। बोले ऐसा क्या है? बोले आपका बड़ा भाई भक्ति रूपी सीता को उठा लाया, आपने उसका विरोध किया क्या? आपके सामने अधर्म हो रहा है, आपने एक बार विरोध किया क्या? यदि आप अधर्म का विरोध नहीं कर सकते, आप सेवा नहीं कर सकते, आपका धर्म में तो रुचि है लेकिन आप धर्मात्मा नहीं है। अब जरा विभीषण के पिछले जन्म पर चले जाओ। विभीषण जी पिछले जन्म में कौन थे? आपको याद है? पिछले जन्म में विभीषण जी रावण जो थे वो प्रताप भानु थे। उनके भाई जो कुंभकर्ण हैं वो पिछले जन्म में अरिमर्दन थे। और विभीषण जी मंत्री थे, उनका नाम था धर्मरुचि। क्या नाम था? तो विभीषण जी धर्मरुचि थे। तो विभीषण जी इस जन्म में भी उनकी रुचि तो धर्म में है लेकिन धर्मात्मा नहीं है। धर्म में रुचि है, राम नाम खूब करते हैं लेकिन धर्म में अधर्म का विरोध नहीं करते। एक बार भी उन्होंने यह नहीं कहा रावण से कि आपने सीता का हरण क्यों किया। एक बार भी उन्होंने यह नहीं किया कि आप संतों का अपमान क्यों करते हैं। एक बार उन्होंने यह नहीं किया कि आप संतों से कर क्यों वसूलते हैं। एक बार उन्होंने यह नहीं कहा कि आप संतों के मंदिर क्यों तोड़वाते हैं। एक बार उन्होंने यह नहीं कहा कि संतों का जो यज्ञ है विध्वंस क्यों करते हैं। तो आप बताइए, आप राम नाम खूब जम करके जपिए लेकिन आपके बगल में ही कुछ अधर्म हो रहा हो, धर्म विरुद्ध कार्य हो रहा हो, और अगर आप उसमें बोलते नहीं हैं तो आधा तो काम कर रहे हैं। आपकी धर्म में तो रुचि है लेकिन आप धर्मात्मा नहीं है। इसलिए अगर धर्म में है तो धर्मात्मा बन करके रहिए, और अगर धर्मात्मा है तो राम की सेवा करनी होगी किसी रूप में, किसी भी भाव में। आपके बगल में गाय करती है और आप उसका विरोध नहीं करते तो आप राम राम करते, मेरे से क्या मतलब है, तो जो कर रहा है वो कर रहा है। अगर ऐसा मान करके आप चलते हैं तो ध्यान रखिए, आपकी धर्म में तो रुचि हो सकती है, आप धर्म रुचि हो सकते हैं लेकिन धार्मिक नहीं हो सकते, आप धर्मात्मा नहीं हो सकते। और जब तक आप धर्मात्मा नहीं बनेंगे तब तक आपसे परमात्मा नहीं मिलेंगे, ये सत्य है। इसलिए विभीषण जी आप धर्म रुचि हैं। पिछले जन्म में आपका नाम धर्म रुचि था, आप धर्म रुचि तो है, धर्म में रुचि रखते हैं लेकिन आप धर्मात्मा नहीं हैं। इसलिए एक उपाय आपके लिए है, क्या? अगर आप धर्मात्मा बनना चाहते हैं तो भक्ति रूपी सीता का आपको पता बताना होगा। और जहां तक मेरे बारे में जानना चाहते हैं
कि मैं कौन हूं, और आप कह रहे हैं कि राम जी मेरे ऊपर कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैं आपको बताऊं, आप तो धर्म रुचि है, मेरा तो कुल खानदान ही ऐसा है कि आप सोच नहीं पाएंगे। मेरे कुल खानदान की स्थिति तो यह है कि प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, तहि दिन ताहि न मिलई आहारा, तहि दिन ताहि। न मिलई आहारा। अभी इस शब्द में बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। हनुमान जी कहते हैं कि मैं जिस खानदान से हूं, हमारा का मतलब क्या होता है, हमारा बहुवचन है। हमारा का मतलब हमारा कुल, हमारा खानदान। हमारा का मतलब कि हनुमान जी नहीं, हनुमान जी नहीं। हनुमान जी क्या है, हनुमान जी ज्ञानिना नाम अग्रगण्यम है, हनुमान जी ने। लेकिन जिस कुल से आए हैं, जो उनका कुल है, हनुमान जी कहते हैं जो मेरा कुल है, जिस कुल से मैं चल करके आया हूं, उस कुल का नाम यदि कोई ले ले, यानी कोई बंदर कह दे सवेरे सवेरे, तो उसे उस दिन भोजन नहीं मिलता। मैं उस खानदान से हूं, उस परिवार से हूं, उस कुल से हूं। लेकिन इसके बाद भी असमय अधम सखा सुनो, मोहु पर रघुवीर, किन्हीं कृपा सुमिरी गुण, भरे विलोचन नीर। इतना कहते कहते हनुमान जी रो दिए कि मैं ऐसे अधम परिवार से हूं, ऐसा मैं अधम हूं, और अधम होने के बाद भी मेरे परमात्मा, मेरे राघव सरकार, जो कोई उनको जानता होगा, जो उनको समझता होगा, जो उनको महसूस करता होगा, वह बता सकता है कि हमारे राघव सरकार की स्थिति क्या है। हमारे राघव सरकार ऐसे नहीं है। उनके लिए संत कहते हैं कि लोकाभिरामम रण रंग धीरम, राघवाभिरामम रण रंग धीरम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये, श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। हमारे सरकार ऐसे हैं। आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर कृपा नहीं करेंगे। अरे मैं किस कुलीन परिवार से हूं, कहूं कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल और सब ही विधि हीना। और फिर कहा प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलहि आहारा। मैं उस कुल खानदान से हूं, लेकिन कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। जो उनकी शरणागति ले लेता है, उसे मेरे राम जी अपनी कृपा का पात्र बना देते हैं। इसलिए मैं एक बात कहूं विभीषण जी, आप इस मुगालते में मत रहो। आप आधा तो काम कर रहे हो, आप तो धर्म रुचि तो हो, लेकिन आप यदि पूरा काम कर देते हो तो राम जी की कृपा आपको मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तो विभीषण ने कहा कि मैं क्या करूं, आप बताइए पूरा काम कैसे होगा। तो कहा बस भक्ति का पता बता दो, भक्ति का पता बता दो, बस काम बन जाएगा। इतना कहना था कि विभीषण ने तुरंत हनुमान जी से कहा, जुगुति विभीषण सकल सुनाई, जुगुति विभीषण सकल सुनाई,
चले पवन सुत विदा कराई, चले पवन सुत विदा कराई। तुरंत अपनी कमी को जाना विभीषण ने और जुगुत बताया कि भक्ति रूपी सीता कैसे प्राप्त होंगी, कैसे मिलेंगी। आप सबको मैं यही कहना चाहता हूँ, यदि आप भी वह जुगुत जानना चाहते हो कि भक्ति रूपी सीता कैसे मिलेंगी, कैसे आपको मिलेंगी, तो जो जुगुत विभीषण ने बताई वही जुगुत मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप भी सुन ले वह जुगुत क्या है। अपने आप को अपने राम के सामने सौंप दें और सौंप करके बोलें कि मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर, हरहु विषम भव भीर। कामिहि नारी प्यारे जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहिरा, प्रिय लागहु मोहिरा। अर्थ